May the name of the Lord be glorified. प्रभु के नाम की महिमा हो। I would like to share your story of a narrow escape in my life. मेरे जीवन में किस प्रकार बहुत कठिन मार्ग से मैं कैसे बचा, उसके बारे में मैं गवाही बताना चाहता हूँ। My primary education was in a village. मेरा आरंभिक पढ़ाई जो है गांव में हुई थी। Those days there was no school once and like that, and I have to walk to the school. उन दिनों में स्कूल जाने के लिए कोई वैन नहीं थी, मुझे स्कूल के लिए चलकर जाना पड़ता था। On the way to the school there was a quarry. स्कूल जाने के रास्ते में जो एक पत्थर की खदान थी, A place where boulder broken into pieces using gunpowder. और जब वहाँ पर जो इस प्रकार से टुकड़ों में जो पत्थरों के टुकड़े पड़े हुए थे। Once I was returning from the school, एक बार जब मैं स्कूल से लौट रहा था, the worker in the quarry was going to fire the gunpowder. वो खदान का जो मालिक है वो वहाँ पर बारूद लगा के उसमें विस्फोट करने जा रहा था। Before firing, they will give 3 warnings. ऐसा विस्फोट करने के पहले वो 3 बार चेतावनी देते हैं। Unknowingly, I entered the explosive area. अनजाने में ही मैं उस विस्फोटक क्षेत्र में मैंने प्रवेश कर गया। 2 warning was already over. पहले ही 2 चेतावनी हो चुकी थी। When he saw me, he told me, run. जब उसने मुझे देखा उसने मुझसे कहा भाग जाओ। I ran away. मैं वहां से भागा। Just after I ran away, और जैसे मैं भाग गया, the explosion happened, वहां पर विस्फोट हो गया and I had a narrow escape. और मैं बहुत कठिनाई से वहां से बच पाया। Dear ones, we all are in a accident-prone area. प्रिय लोगों, हम सभी लोग ऐसे दुर्घटना के लिए खतरे के इलाके में हम रहते हैं। Not only this capital city, the whole India and all the world is in danger. न केवल इस भारत की राजधानी में, लेकिन सारी भारत और सारा संसार आज खतरे की अवस्था में दिखाई देता है। You may ask, what kind of danger? आप पूछ सकते हैं कि किस प्रकार का खतरा है। Shall we open our Bibles to हम अपने पवित्र शास्त्र को खोलें। Genesis chapter 19 उत्पत्ति की पुस्तक 19वां अध्याय and verse 22. उसका 22वां वचन। उत्पत्ति 19 का 22। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। Haste thee, escape thither, for I cannot do anything till thou be come thither. Therefore the name of the city was called Zoar. In this portion, we can see a family of 4 members. इस स्थान में हम एक परिवार को देखते हैं जिसके जहाँ 4 सदस्य थे। They were living in a city called Sodom and Gomorrah. वे सदोम अमोरा नामक शहर में रहते थे। The same city became most dangerous place in this world. और वही नगर इस संसार में सबसे खतरनाक नगर होकर बदल गया। We are now also in a similar state. अभी हम भी ऐसी एक अवस्था में हैं। Do you know what is the most dangerous thing? क्या आप जानते हैं सबसे खतरनाक बात क्या है? You may say calamities. आप कह सकते हैं प्राकृतिक विपत्तियां। In one meaning, it is true. एक अर्थ में देखा जाए तो वो सही है। The world had met many calamities till now. संसार में अभी तक बहुत सी प्राकृतिक विपत्तियां आई हैं। There is nature's calamities. एक जो प्राकृतिक विपत्ति, Earthquakes, भूकंप, volcanoes eruption, या ज्वालामुखी का विस्फोट, storms, या तूफान, heavy rain, या भारी वर्षा, सुनामी. Where I am serving the Lord, they are affected most tsunami, and there thousands of people died during the tsunami. जब जहाँ पर मैं सेवा कर रहा था वहाँ पर ऐसे सुनामी का प्रभावित क्षेत्र था और हजारों लोग उस सुनामी के कारण नाश हुए थे। To bury the dead body one by one, it was not practical. Therefore, the people dig their trench with a earth mover and buried them all. एक एक करके एक एक शव शरीर को दफनाता बहुत मुश्किल बात था,
इस कारण से जो है जो जेसीबी के द्वारा उन्होंने ऐसे गहरा गड्ढा खोद लिया, उसके अंदर सभी को एक साथ दफना दिया। Secondly, there is man-made calamities. और दूसरा मनुष्य के कारण आने वाली विपत्तियां, Slip of the hand of the science. Slip of the hand of science. और जो हाथ के चूक से हो जाने वाली विपत्तियां, Nuclear plant failure. और जो किस प्रकार ये जो अणु बम की जो योजनाएं रहती है वो निष्फल हो जाती Once है। it happened in Russia, Chernobyl. एक बार रशिया में चेर्नोबिल में ऐसा हुआ था। Now we couldn't yet forget the tragedy in Bhopal. और जब भोपाल में हुआ उस दुर्घटना के बारे में भूल नहीं सकते। There was also space station failures has happened. वहाँ पर भी जो इस प्रकार स्पेस जो स्टेशन है उसमें कुछ हानि हो Some गई। of you can remember the Skylab threat. आप में से कुछ लोगों को याद होगा किस प्रकार के स्काईलैब का खतरा था। The space station when it failed, the threat was all over the world. जब वो संगठन असफल हो गया तो सारे संसार में खतरा फैल गया था। There is other man-made calamities too. और से मनुष्य के द्वारा आने वाली, मनुष्य के हाथ से होने वाली और भी कई विपत्तियां हैं। World War I and II. पहला और दूसरा विश्व युद्ध। In USA, the world center collapsed. यूएसए में हम देखते हैं जो वर्ल्ड सेंटर था वो किस प्रकार से विस्फोट में नाश हो गया। Next, we can see another calamity, the divine judgments of God. और भी हम एक विपत्ति को देखते हैं जो परमेश्वर का ईश्वरीय दंड कहलाता है। The divine judgment in this world. इस संसार पर आने वाला जो ईश्वरीय न्याय या दंड है। The Bible says about a flood in the days of Noah, which affected all over the world. पवित्र शास्त्र में हम एक जल प्रलय के बारे में देखते हैं, नूह के दिनों में जो हुआ था जिसका सारे संसार पर प्रभाव पड़ा। This is not a Bible story; it is a historical event. ये बाइबल की कोई कहानी नहीं है लेकिन एक ऐतिहासिक घटना है। Almost all the religious books are talking about अधिकतर सभी धार्मिक पुस्तकों में इसके विषय में कहा गया है। that incident was that calamity was a part of the world history. और ये जो विपत्ति थी वो संसार के इतिहास का एक अंग बन गई। The researchers already proved that it was a historical event. कई अनुसंधानों ने ऐसा साबित कर दिया कि वो एक ऐतिहासिक घटना है। In 1800 BC, 1800 ईसा पूर्व में the cities of Sodom and Gomorrah, there also happened a calamity. सदोम और अमोरा के नगर में भी इस प्रकार की एक विपत्ति आई। In those cities and surrounding cities, there happened a great destruction. उस नगर में, उसके आसपास के नगर में एक महा विनाश हुआ। This is also an historical event. ये भी एक ऐतिहासिक घटना है। The fire came down with salt, वो आग जो भूमि के ऊपर आग उतरी, which was with potassium, calcium chloride, and magnesium, and the fire destroyed the place surrounding cities. आग और गंधक उतरी थी, उसके साथ पोटेशियम क्लोराइड सब था, और उसने उस आग ने जो है उसके आसपास के सभी शहरों को भी जलाकर राख कर दिया। It was purely the hand of God. It was from heaven. The judgment came to those cities, and those cities were utterly destroyed. इसमें पूरी तरह से परमेश्वर का हाथ था और ये ईश्वरीय दंड था जो कि परमेश्वर ने उस नगरों के ऊपर भेजा था। The reason was written in the Bible. उसका कारण भी पवित्र शास्त्र में लिखा है। The sin was the reason of that calamity. उस महाविपत्ति का कारण उनका पाप था। Yes, sin is the evermost dangerous in this world. हाँ, पाप कहने से वही सबसे संसार में खतरनाक बात है। The same Bible give some other warnings to this modern world. और यही पवित्र शास्त्र जो इस आधुनिक संसार को और भी कई चेतावनी देता है। Before 1900 years ago, 1900 वर्षों पूर्व you can see a man of God called Peter. एक परमेश्वर का जन पत्रस के बारे में देखते हैं। In his epistle, 2 Peter chapter 3 and in verse 10, it is written. उसने अपने दूसरी पत्री में दूसरा पत्रस 3 के 10 में ऐसा लिखा है। Please read. कृपया करके पढ़िए दूसरा पत्रस 3 का 10। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा
और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Here says about a day of the Lord means a day of judgment. यहाँ पर प्रभु के दिन के बारे में बताया गया है जो कि न्याय का या दंड का दिन है। In the which the heavens shall pass away with a great noise. उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द के से जाता रहेगा। When the elements shall melt with fervent heat, the earth also and the works that are therein shall be burned up. और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। Before 2400 years, 2400 वर्षों के there पूर्व lived a prophet named Malachi. एक भविष्यद्वक्ता था जिसका नाम मलाकी था। In the book of Malachi, chapter 4 and in verse 10 to verse 1 it is written, मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय उसका पहला वचन में लिखा हुआ है, a great day like this. ऐसा एक बड़ा दिन आता है, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में से वे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। For behold, the day cometh that shall burn as an oven, and all the proud, yea, and all that do wickedly shall be stubble. And the day that cometh shall burn them up, saith the Lord of hosts, that it shall leave them neither root nor branch. The day that cometh shall burn them up. उस आने वाले दिन में वैसे भस्म हो जाएंगे। A day, not a judgment of water, but a judgment with fire. उस दिन जो है उनका न्याय पानी के साथ नहीं लेकिन आग के साथ होगा। Dear ones, why these terrible things are being predicted? प्रिय लोगों, क्यों ऐसे भयानक बातों के बारे में का पूर्वानुमान लगाया गया है? Now, everywhere sound crying, where the sin abounds, there is the cry begins to arise also. अभी सभी स्थानों में हम देखते हैं जहाँ पाप बढ़ता जाता है वहाँ पर उनकी पुकार भी बढ़ती है। We see cry of sins, हम जो पाप की पुकार है वो हम देखते हैं, murder, हत्या rape, या व्यभिचार, robbery, या चोरी करना, cruelty. या दुष्टता। All over the world, these sins are abounding. सारे संसार में देखने से ऐसे पाप बढ़ते जा रहे Because हैं। of these sins, the cry is arising unto the Creator God in heaven. इन पापों के कारण सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर, स्वर्ग की ओर दुहाई दी जा रही है। Very cruelty is going on. सभी स्थानों में बहुत क्रूरता की बातें हो रही है। We get shocking news from the border. और हमको सीमा पार से भी कई प्रकार की अकस्मात होने वाली कई घटनाएं सुनाई देती The है। soldiers are beheaded after they are gunshot. और सैनिकों को गोली लगाने के बाद उनका गला भी काट दिया जाता है। Terrorism is growing all over the world, and they are the symbol of cruelty. और ये ऐसी सारी घटनाएं जो बढ़ती जा रही है ये क्रूरता की निशानी है। Cry of various sins are arising from the earth and to the heaven. विभिन्न पापों की जो पुकार है पृथ्वी पर से वो स्वर्ग की ओर उठ रही Cry है। of widows and orphans are arising. और विधवाओं की अनाथों की पुकार उठती जा रही है। Everywhere, widows and orphans are tortured by others. सभी स्थानों में देखने से विधवा और अनाथों को दूसरे लोग बहुत सताते They हैं। are crying. In the world there is nobody to hear, but the cry is rising unto heaven. वे दुहाई देखते हैं, कोई उनकी नहीं सुनता, लेकिन उनकी दुहाई स्वर्ग तक पहुंचती है। Jesus also said about a judge. यीशु मसीह ने भी एक न्यायी के विषय में कहा। The Gospel of Luke, chapter 18, लूका का सुसमाचार 18 अध्याय verse 1. पहला वचन। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा। 2 also. दूसरा वचन भी कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint, saying,
There was in a city a judge which feared not God, neither regarded man. Jesus says a parable, but now it is a reality in our country also. यीशु मसीह ने तो एक दृष्टांत के रूप में बताया, लेकिन अभी हमारे देश में भी देखने से ये एक वास्तविकता होकर बदलती जा रही There है। was in a city a judge which feared not God, neither regarded man. किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता A था। widow approached him, but she didn't get justice. एक विधवा उसके पास आती थी, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। All over the land, the cry of widows and orphans are rising. सारे देश में देखने से विधवाओं और अनाथों की पुकार उठती जा रही है। Next, the cry of oppressors and suppressors are arising. अगला जो सताने वाले और जो सताए जाने वाले हैं, उनकी पुकार उठती है। Even this modern India, in the remote, not only in the remote area, in the city also, there is many are suppressed for many reasons. आधुनिक भारत में न केवल दूरस्थ इलाकों में, लेकिन शहरों के अंदर भी हम देखते हैं कि विभिन्न कारणों से कई लोग सताए जाते, दबाए जाते हैं। The cry of innocence. अगला हम देखते हैं जो निर्दोषों की पुकार है। Violence against the children and women all over the land. सारे देश, सभी देशों में देखने से बच्चों के विरोध में, स्त्रियों के विरोध में कैसी हिंसा हो रही है, It is increasing. ये भी बढ़ता जा रहा है। There is nobody to talk and fight for the oppressed ones in our land also. हमारे देश में भी ऐसे सताए जाने वालों के निमित्त बात करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए अभी कोई नहीं रहा। Next, the cry of helpless and the poor. अगला जो निस्सहाय हैं, जो गरीब है, उनकी पुकार। The majority in our land shows the muscle power to the minority. हमारे देश के अधिकतर लोगों को देखने से वो बहुसंख्यक लोग जो है अल्पसंख्यक के विरोध में अपनी भुजा की सामर्थ को दिखाते हैं। Strong trying to subdue the weak. जो बलवंत है वे कमजोर को दबाने का प्रयास करते हैं। The mouth of the wealthy is wide open to devour the weak ones. जो धनी का मुंह है वो कमजोरों को निगलने के लिए पूरी तरह से खुला हुआ है। They in the families also there are divorces are increasing. परिवारों में देखने से आज तलाक होने की संख्या बढ़ती जा रही है। When couples when they separate, they are not thinking about the state of their children. जब दंपति अलग हो जाते तो अपने बच्चों की अवस्था क्या होगी वे नहीं सोचते। They are fighting each other, and in their mind there is no picture of their innocent child. वे लोग आपस में लड़ते, लेकिन उनके निर्दोष बच्चे के चित्र उनके मन में नहीं आता। In all over the land there is cry rising. सारे देशों में इस प्रकार से पुकार बढ़ती जा रही है। There are many laws in this world. इस संसार में कई तरह की हाय दिखाई देती है, Constitutional laws, और जो संविधान का जो नियम है, social law, सामाजिक नियम है, religious law, धार्मिक नियम है, moral law. नैतिक नियम है। But the godless man is trying to erase trying to make a lawless society. लेकिन जो ईश्वर रहित मनुष्य है वो नियम रहित एक समाज को निर्माण करने की कोशिश करता है। Recently, a poor woman committed suicide. हाल ही में एक कंगाल महिला ने आत्महत्या कर ली। She did it because her husband committed adultery. उसके पति ने व्यभिचार किया था, इस कारण से उसने ऐसा आत्महत्या कर ली। After the death, the people inquired him. मृत्यु के पश्चात जब लोगों ने पूछताछ की, Then he said, तब उसने कहा, "Don't you know the verdict of Supreme Court? क्या तुम नहीं जानते कि सुप्रीम कोर्ट का क्या नियम था? Intercourse out of family is not a crime. अभी परिवार ऐसा करना जो है अपराध नहीं है। Adultery is no more a sin. व्यभिचार अभी पाप नहीं रहा, It is lawful." वो अब न्यायोचित है। He is arguing with the public. अभी वो इस प्रकार से लोगों के साथ ऐसी बहस जारी है। The judges might have sentenced the verdict logically and with good intention. वे लोग अच्छे उद्देश्य के साथ तो इस प्रकार से उन्होंने ऐसा लागू किया होगा, But the people are misinterpreting the verdicts also and the laws also. लेकिन लोग इस प्रकार के नियम का, संविधान का गलत रीति से उसका अर्थ निकालते This हैं। way, in all over the world, all over the land, there is cry of sin is arising. ऐसे सारे संसार में देखने से पाप की पुकार बढ़ती जा रही है। Now, man is trying to erase even in the word sin
out of the history. अभी इतिहास में से ये शब्द पाप को ही मिटा डालने का वे लोग प्रयास कर रहे They हैं। say murder, sodomy and abortion is not a sin at all. वे कहते हैं कि अभी गर्भपात कराना कोई पाप नहीं है। To where our country and the whole mankind is heading पूरा towards, देश कहाँ की किधर की ओर अग्रसर है? to a great judgment of God that without any remedy. परमेश्वर के बड़े न्याय की ओर बढ़ रही है जिसके लिए कोई उपाय नहीं रहा। Like a Sodom, the judgment is going to come upon the world now to our land also. जैसे सदोम के साथ हुआ वैसे ही हमारे देश के ऊपर भी न्याय आने वाला है। In Sodom, there we can see God says to Lot that you escape from this place. सदोम में हम देखते हैं परमेश्वर लूत से कहता है तू इस स्थान से भाग जा। In Sodom, when the cry of sin reached in heaven, God had sent 2 angels to that city. That is it true? सदोम में जो पाप की पुकार जब बढ़ती गई तो परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूतों को वहां पर भेजा था, ये सत्य है। These 2 angels investigated the complaint reached in heaven. स्वर्ग में जो शिकायत पहुंची थी उसके बारे में ये 2 स्वर्गदूत पूछताछ करने के लिए आए। I think these 2 angels rounded and investigated the case. मैं सोचता हूँ कि 2 स्वर्गदूतों ने पूरे देश में घूम कर इस मामले की खोजबीन की होगी। They could see murder happening, and the little one to the gate one, they are always involving in various kinds of sins. और उन्होंने देखा कि छोटे से लेके बड़े तक सभी लोग विभिन्न पापों में संलग्न होकर दिखाई दिए थे। The women are tortured by the men. पुरुष स्त्री को सता रहे थे। Even the youths are going through like the path of gutter. और जवान भी जो है गटर के जैसे रास्ते से जा रहे थे। Even the children are always involved in various kinds of sins in this world. बच्चे भी संसार में कई तरह के पापों में लगे रहते हैं। You know, here we see God is talking to Lot. यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर लूत से बातें करता है। You hurry, escape from this place. तू जल्दीबाजी करके फुर्ती करके इस स्थान से भाग जा। The state of the city is very terrible and horrible, but I can't do anything. इस स्थान की जो पाप है बहुत ही भयंकर होकर दिखाई दे रहा है, इसकी अवस्था बहुत भयंकर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। Who says not a man, but Almighty God says I can't do anything. वो मनुष्य नहीं लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है मैं इसके लिए अभी और कुछ नहीं कर सकता। Do you know the reason? क्या आप उसका कारण जानते हैं? Somebody was preventing God from executing the judgment. परमेश्वर का न्याय होने से कोई उस शहर को परमेश्वर को उस बात से रोक रहा था। Someone holds the hand of God from giving punishment. परमेश्वर उनको दंड देने से रोकने के लिए कोई परमेश्वर के हाथ को पकड़े हुए था। Who was that? वो व्यक्ति कौन था? In the case of Sodom and Gomorrah, Abraham was the person who prevented God. सदोम और अमोरा के विषय में देखने से परमेश्वर को रोकने वाला वो अब्राहम था। The book of Genesis chapter 18 and in verse 22. उत्पत्ति की पुस्तक 18 का 22। सो वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। And the men turned their faces from thence and went towards Sodom, but Abraham stood yet before the Lord. When the angels was gone to bring judgment in the city of Sodom and Gomorrah, सदोम और अमोरा के ऊपर न्याय को बरसाने के लिए जब स्वर्गदूत निकले, here Abraham stood by the Lord. लेकिन इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। Therefore God stopped the action. इसलिए परमेश्वर ने काम करना रोक दिया। Something stopped God from executing judgment. वो दंड की आज्ञा देने के लिए कुछ न कुछ परमेश्वर को रोक रहा था। What was it? वो क्या था? Intercession. वो बिचवाई। Intercession means a strong prayer. बिचवाई कहने से वह बहुत लौ लगाकर प्रार्थना करना। Abraham, a just man, a holy man, labored in prayer fervently. अब्राहम जो कि एक धर्मी मनुष्य था, वो प्रार्थना में लौ लगा के परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। He prayed alone.
उसने परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना की। What was his prayer? उसकी प्रार्थना क्या थी? Oh God, have mercy upon Mr. Lot and his family. हे परमेश्वर, लूत और उसके परिवार पर दया कर। Please save my beloved one. वो मेरा प्रिय है, Let them not be perished. वो नाश न हो। More than that, it is if it is possible, don't destroy that city also. उससे बढ़कर यदि हो सके तो उस नगर को भी तू नाश न कर। Do you know what was the result? क्या आप जानते हैं उसका परिणाम क्या था? Judgment was delayed. वो दंड को रोका गया। Because of the intercession of this just holy man Abraham, the judgment was delayed. ये पवित्र और धर्मी मनुष्य इब्राहिम की प्रार्थना के कारण वो जो दंड है उसमें थोड़ी देरी हो गई। I shall tell you an example. मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा। Everybody knew of the Titanic shipwreck. सभी लोग जानते हैं किस प्रकार से जो टाइटैनिक जहाज है वो कैसे नाश हो गया। Let me share one of the heart-touching story connected with. उससे जुड़ी हुई एक संवेदनशील कहानी है। In year of 1912, April 14th, 1912 में अप्रैल महीने की 14 तारीख को the fourth day of the voyage of Titanic ship, टाइटैनिक it जहाज की happened. चौथे दिन की यात्रा में One of the crew named Colonel Gracie was busy with the rescue action. और जो उनमें से एक क्रू मेंबर था जो कर्नल ग्रेसी था वो इस प्रकार से बचाव कार्य में लगे हुए थे। Suddenly he also began to drown. अचानक से वो भी डूबने लगे। Holding on a piece of wood, he struggled the whole night to survive. एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़कर वो पूरी रात बचने का प्रयास करते रहे। Even though he lost his hope. फिर भी उसने अपनी आशा को खो दिया। This is about at last 5 a.m. a lifeboat came and rescued him. आखिरी में सुबह 5 बजे एक लाइफ बोट ने आकर उसको बचा लिया। This is only a side of the picture. ये तो केवल चित्र का एक हिस्सा है। But on the other side, at home, his wife couldn't sleep. लेकिन दूसरी तरफ देखने से घर में उसकी पत्नी सो नहीं पा रही A थी। great burden fell upon her about her husband. अपने पति के विषय में उसके अंदर एक बड़ा बोझ उत्पन्न हुआ। She began to pray for his husband. वो अपने पति के लिए प्रार्थना करने लगी। Prayed with tears. आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रही थी। Only late at 5 a.m. She was able to feel her relief. बाद में सुबह 5 बजे उसको थोड़ा आराम मिला। And what was the secret of the escape of that man? उस मनुष्य के बचाव का रहस्य क्या था? The fervent prayer of his wife. उसकी पत्नी की जो लौ लगाकर की गई प्रार्थना की थी। Unfortunately, about 1,500 people drowned in that tragedy. लेकिन दुर्भाग्यवश 1,500 लोग उस घटना में मारे गए। I think there were nobody to pray for them. Therefore, it happened. मैं सोचता हूँ कि शायद उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं था, इस कारण से ऐसा हुआ। My dear friends, you may be a drunkard man, but your wife is groaning for you. मेरे प्रिय मित्र, हो सकता है शायद आप मद्यपान करते होंगे लेकिन आपकी पत्नी आपके लिए करा रही You may है। be a rebellious wife, but your husband is praying for you. शायद आप बलवा करने वाली पत्नी होंगे लेकिन आपके पति आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। You may be a disobedient daughter or a son, but your parents are praying for your burdens. आप अनाज्ञाकारी पुत्र या पुत्री होंगे लेकिन आपके माता पिता शायद आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। You may be a person persecuting the children of God or the church. आप परमेश्वर के बच्चों को या कलीसिया को सताने वाले व्यक्ति होंगे। But let me tell you, the church is on her knees for you. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कलीसिया आपके निमित्त घुटनों पर प्रार्थना कर रही You है। may be a stubborn and backslider believer. शायद आप हो सकता है कि आप पीछे हटे हुए एक बलवा करने वाले विश्वासी होंगे। Your servants are pleading for you, God, have mercy upon her on him. परमेश्वर के सेवक आपके लिए बिचवाई करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर उन पर दया कर। They are interceding on your behalf. वे आपके निमित्त वे लोग बिचवाई कर रहे हैं। Otherwise, an unrecognized person is pleading for you. नहीं तो आप नहीं जानते ऐसा कोई व्यक्ति आपके लिए बिचवाई कर रहा They होगा। are shedding tears and standing in the breach on your behalf. वे आपके लिए आंसू बहा रहे हैं, वे आपके निमित्त वे लोग नाके में खड़े हुए हैं। In these days, teenagers and youths invite danger.
इन दिनों में देखने से जो किशोर और नौजवान है वे लोग खतरे की अवस्था They में are हैं। crazy of overspeed and they are riding motorcycles and four-wheelers in overspeed. वे लोग जो इस प्रकार तेज गति से वाहन चलाने के पीछे पागल रहते, दो पहिए वाहन और चौ पहिए वाहन को बहुत तेजी से वे चलाते हैं। Before they take risk, they never think about their family members or their loving mother or father. ऐसे वाहन चलाने के समय में अपने परिवार के लोगों के बारे में, अपने प्रेमी माता पिता के बारे में वे लोग थोड़ा भी नहीं सोचते। Dear teenagers and youngsters, you may have had a narrow escape many times. प्रिय जवान, प्रिय किशोर, शायद हो सकता है कई बार आप बहुत कठिनाई से बच निकले होंगे। You may say, I am lucky because I escaped. शायद आप कहते होंगे कि मैं बच निकला, मैं तो भाग्यवान हूँ। No, नहीं, ऐसा नहीं। because you are lucky, but your loved ones are, your parents are, your servants are praying for you, therefore you are safe. आप भाग्यवान हैं इस कारण से नहीं, लेकिन आपके माता पिता, आपके परमेश्वर के सेवक आपके लिए बिछवाई कर रहे हैं, इस कारण से आप बच निकले। The prayer and tears of your dear ones is following you, therefore you are now alive. आपके प्रिय लोगों के आंसू, उनके प्रार्थनाएं आपके पीछे हैं, इस कारण से अभी तक आप जीवित हैं। Dear brothers and sisters, look back and recollect. प्रिय भाई और बहनों, आप पीछे मुड़ के थोड़ा सोच How के many देखिए, accidents you met? आपने कितनी दुर्घटनाओं का सामना How किया, many times you have had hospitalized? कितनी बार आपको अस्पताल में रखा गया था, How many times you had met the death face to face? कितनी बार आपने मृत्यु को आमने सामने देखा, Yet you are alive because the tears and prayers of somebody is shedding for you and it arises unto the heaven. फिर भी पर आप अभी तक जीवित हैं क्योंकि उनके जो आंसू है वो सो आपके लिए स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। The tears of the beloved ones have served you. प्रिय लोगों के आंसू ने आपको बचाया है। Therefore, God couldn't overlook their cry or their tears. इसलिए परमेश्वर उनके आंसुओं को अनदेखा नहीं कर पाया। The reason you and me are not consumed is the pure grace and mercy of God. मैं और आप, हम अभी तक नाश नहीं हुए, ये परमेश्वर की महान दया और करुणा है। Am I right? क्या मेरा कहना सही है? Someone say amen. क्या कोई हामिन कहेगा? We are safe because our loved ones is praying for us with tears and tears. हमारे प्रिय लोग हमारे लिए आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं, इस कारण से अभी तक हम बचे Let हुए me हैं। say another reason, very important reason. और एक मुख्य कारण जिसके बारे में कहना The चाहूंगा, reason now we are safe is a person named Jesus. अभी तक हम सुरक्षित है उसके लिए और एक व्यक्ति है जिसका जो कारण है वो यीशु है। The one who loves us and loved us more than anybody else in this world. वही है जिसने हमसे सबसे बढ़कर इस संसार में प्रेम किया। Jesus who is loving you more than your father, your mother and your dear ones. वो यीशु मसीह आपके माता पिता, आपके प्रिय लोगों से बढ़कर आपसे प्रेम करता है। He is the reason that you are now safe. और यही वो कारण है कि आप अभी तक सुरक्षित हैं। Our Jesus lives in this world 3.5 years. हमारे यीशु मसीह सारे संसार में 33.5 वर्षों तक जीवित रहे। He died on the cross and buried and has risen. वो कलवरी क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, फिर जी उठा। After his resurrection, he had ascended to the right hand of God, and now what he is doing there? अपने पुनरुत्थान के पश्चात वो पिता के दाहिने हाथ पर उसका स्वर्गारोहण हुआ। उसके पश्चात अभी वो क्या कर रहे हैं? After a great task, he is not taking rest, he is not relaxing. इस बड़े काम के पश्चात वो अभी विश्राम नहीं कर रहे, आराम नहीं ले रहे। Now he is sitting on the right hand of Father and he is pleading for you and me. अभी वे पिता के दाहिने हाथ पर बैठकर मेरे और आपके लिए बिचवाई कर रहे There हैं। our beloved Jesus is interceding for you and me. वहाँ पर हमारा प्रिय यीशु मेरे और आपके लिए बिचवाई कर रहा है। How we are. हम कैसे हैं? We are sinners and not fear God, and we are worst in this world. हम तो पापी हैं, परमेश्वर का भय नहीं मानते, इस संसार में हम बहुत बुरी अवस्था में हैं। But our loving Jesus is pleading for us. लेकिन हमारा प्रिय यीशु हमारे लिए विनती कर रहा है। He says like this. वो इस प्रकार कहता है, Oh Father, forgive them. हे पिता, इन्हें क्षमा कर। Please extend his period.
इनके दिनों को बढ़ा के दे You extend his period a little more. और थोड़ा इनके दिनों को बढ़ा कर दे, Give him one more chance. उनको और एक अवसर दे, Let him attend one more service. वो और एक आराधना में शामिल हो, Let him hear one more time in the gospel of Jesus ताकि Christ. वो और एक बार यीशु मसीह के सुसमाचार को सुन सके। Till he be saved, don't take away his life. वो उद्धार पाने तक उसके जीवन को तू मत लेना। Dear ones, our Jesus is pleading, he is interceding for us in the right hand of God, because of that now we are alive. प्रिय लोगों, हमारा यीशु मसीह हमारे लिए पिता के दाहिने हाथ पर बिचवाई करता है, इस कारण से अभी भी हम जीवित हैं। In fact, we would have died many years before. वास्तव में कहा जाए तो कई वर्षों पूर्व ही हमें मर जाना था। Let me ask, if we would have died, where we would have been? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यदि हम उस समय मर जाते तो हम कहाँ पर रहते? Definitely in the burning hellfire. निश्चय ही उस जलती हुई नरक की आग में दिखाई देते। Can you agree with me? क्या आप मेरे साथ सहमत If हैं? I have died on that accident, if I have died in my sickness in the hospital, I would have gone to the hell. यदि मैं उस समय दुर्घटना में मर जाता, नहीं तो अपनी बीमारी के कारण अस्पताल में मर जाता, तो मैं नरक में ही जाता, Because yet I am not saved. क्योंकि अभी तक मैंने उद्धार नहीं I पाया am है। a saved one, but I am not sanctified. मैंने उद्धार तो पाया, लेकिन मैं अभी तक पवित्र नहीं हो सका I am हूँ। a believer, and now I am serving for the Lord, but still now I am giving grief to the heart of my Jesus. मैं तो अभी विश्वासी हूँ, मैं परमेश्वर की सेवा भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अभी तक मैं यीशु के हृदय को दुख दे रहा हूँ। Oh, our Jesus is interceding for us, therefore now we are safe. हाँ, हमारा यीशु हमारे लिए बिचवाई करता है, इसलिए अभी हम सुरक्षित Our हैं। the intercession of Jesus delivers us from death and as well as the hellfire. यीशु मसीह की जो बिचवाई हमें मृत्यु से और नरक की आग से बचाती Shall है। we thank God? हम प्रभु को धन्यवाद Shall we करें। praise God? हम प्रभु की स्तुति Please lift करें। up our hands and thank Jesus for delivering us from all the calamities, death, and all of the dangers. हमें सब प्रकार की विपत्तियों से, अकाल से, सारे खतरों से बचाया। अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर को शुक्रगुजारी से धन्यवाद Oh, करेंगे। lift up our both hands and praise God for a moment. अपने दोनों हाथों को उठाते हुए थोड़े समय के लिए हम प्रभु की तारीफ करेंगे। Hallelujah! Praise the Lord! 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 Hallelujah! 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 Amen. You may say, God will be always graceful to me. आप कह सकते कि परमेश्वर हमेशा मेरे प्रति अनुग्रहकारी रहेगा। He will have been delivering me every time. वो हमेशा मुझे छुड़ाता रहेगा। You may be say let it true that the God listened our cry. आप इस प्रकार से सोचते हो सही होगा, लेकिन प्रभु हमारी पुकार को सुनता है। God delivered you, God saved you, but one thing you have to do. परमेश्वर ने आपको बचाया, परमेश्वर ने आपको उद्धार किया, लेकिन आपको एक काम करना होगा। According to the will of God, you have to do one thing. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपको एक काम करना The होगा। Lord told Lot, परमेश्वर ने लूत से कहा, until you come to the mountain, I can't do anything. जब तक तू पहाड़ पर नहीं आएगा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। I can't do anything till you come there. जब तक तू वहाँ पहाड़ पर नहीं आ जाता, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। Where? कहाँ पर? In verse 17 it is written, escape to the mountain. 17 वचन में लिखा है कि तू पहाड़ पर भाग जा। Here Lot was asked to flee to the mountain. यहाँ पर लूत से कहा गया कि तू पहाड़ पर भाग जा। You and me also should reach the mountain. मुझे और आपको भी इस पहाड़ पर पहुंचना है। Mountain reveals many spiritual experiences. पहाड़ कहने से वो कई आत्मिक अनुभवों को प्रकट करता है। Let me point out a few things and summarize my words. और उनमें से कुछ बातों को बताकर मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा। Number one, the mountain reveals Calvary. सर्वप्रथम जो पहाड़ है वो कलवरी को दिखाता है। The first
place we have to flee is Mount Calvary. जो पहला स्थान पर हमको भागना है वो कलवरी पहाड़ है। Calvary is not just a hill in Palestine. कलवरी कहने से वो केवल एक पहाड़ी फलस्तीन का देश नहीं, 2000 years ago, something special occurred there. 2000 वर्षों पूर्व वहाँ पर कुछ विशेष घटनाएं हुई। Jesus, the Son of God, or Christ, the Messiah, had died on the cross at Calvary. यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था वो मसीहा कलवरी क्रूस पर मर गया। Not because he was guilty, but he died on the cross for you and me. वो दोषी था इस कारण से नहीं, लेकिन कलवरी क्रूस पर वो मेरे और आपके निमित्त मर गया। To take away our judgment, to save us from the uttermost punishment, he died for us. हमारे न्याय के दंड को हटाकर हमें इस भयंकर दंड से बचाने के लिए वो हमारे निमित्त मर गया। The Creator God incarnated in the earth, then with a name Jesus. वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर इस संसार में यीशु के नाम से आया। He incarnated the earth to become a savior for all over the world. सारे जगत का उद्धारकर्ता होने के लिए उसने इस पृथ्वी पर अवतार लिया। He is only who died for sinners. केवल वही है जो पापियों के लिए मर गया। Therefore, we can boldly say Jesus is the only savior. इसलिए हम ही आपसे कह सकते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। Let me say once again, मैं और एक बार कहना चाहूंगा, Jesus is the only one who died for sinners. यीशु मसीह केवल वो है जो पापियों के निमित्त मर गया। Therefore, we can boldly say Jesus is the only savior in this world. इसलिए हम हियाव के साथ कह सकते हैं कि यीशु मसीह इस संसार का अकेला उद्धार करता Shall है। we shout an hallelujah for our savior? हमारे उद्धारकर्ता के लिए हम मिलकर एक हालेलुया बोले। God gave his only begotten son, for we have to be saved from hellfire. परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि हम नरक की आग से बचाए जाए। Pointing out the cross on Calvary, God says, कलवरी क्रूस की ओर दिखाते हुए परमेश्वर कहता है, My son, till you reach there, I am waiting for you. मेरे बेटे तू वहां पहुंचने तक मैं तेरे लिए बाट जो रहा हूँ। Jesus is hanging on the cross between heaven and earth, यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर आकाश और पृथ्वी के बीच में लटक रहा है। having a lacerated body, उसका शरीर जो कोड़ों से छलनी a हुआ, crown of thorn on his head. उसके सिर पर कांटों का मुकुट था। The Savior shed his last drop of blood for you and me. उस उद्धारकर्ता ने मेरे और आपके निमित्त अपने अंतिम खून की बूंद को बहा दिया। Searching for the nail-pierced hands, he is now calling you and me. कीलों से छिदे हुए हाथों को फैलाए हुए वो मुझे और आपको बुला रहा है। Dear friends, the sufferings of Jesus was for the remission of our sins. प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के ये कष्ट हमारे पापों की छुटकारे के लिए Till थे। you reach there, Jesus and God is waiting for you. आप वहां पर पहुंचने तक यीशु मसीह और परमेश्वर आपके लिए बाट जो रहे हैं। Now you are happy because you have escaped from many accidents and death points. अभी तो आप आनंदित हैं क्योंकि आप कई प्रकार की दुर्घटना से, मरणासन अवस्था से बचाए गए हैं। Your days of the life has extended, therefore you are very happy. आपकी आयु के दिन बढ़ाए गए, इस कारण से आप बहुत खुश हैं। For what God did it? लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किस लिए किया? For your salvation. आपके उद्धार के लिए। If you die before salvation, you will be in the hellfire. यदि उद्धार पाने के पहले आपकी मृत्यु हो जाती है तो निश्चय ही आप नरक की आग में दिखाई देंगे। Now he is keeping you for a purpose that you have to be saved. लेकिन अभी आपको उसने आपको इसलिए बचाए रखा है कि आप उद्धार पाएं। Now the Savior is waiting for you. अभी वो उद्धार करता आपकी बाट जो रहा है। He says, my son, my daughter, come unto me. वो कहता है मेरे बेटी बेटी मेरे पास आओ। Draw unto the Mount of Calvary and be saved. कलवरी पहाड़ के पास आकर तो उद्धार पाले। मुक्ति दादा यीशु है, ले लो देता है, मुक्ति दादा यीशु ले लो सबको देता है, आने शांति आनंद अर्पण करो अपना आने शांति आनंद अर्पण करो अपना ही प्राण।
जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। Amen. Accept Jesus as your Lord and Savior with a genuine repentance. सच्चे मन फिराव के साथ यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता होकर स्वीकार कर ले। If you confess your sin, He will wash you with His holy blood. यदि आप अपने पापों को कबूल करेंगे तो अपने पवित्र लहू के द्वारा वो आपको धो लेगा। God says, I can do nothing till you come to Calvary. परमेश्वर कहता है जब तक तू कलवरी के पास नहीं आएगा मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। Therefore, surrender yourself right now. इसलिए अभी अपने आप को सौंप दे। There is another meaning of a mountain. पहाड़ का और एक अर्थ है। When we read the epistle of Hebrews chapter 12 and verse 22. इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय का 22वां वचन। You are come unto Mount Zion and unto the city of Jerusalem. तुम सिय्योन पहाड़ के पास और यरूशलेम नगर के पास आए हो। Here mountain shows the right minister and the right ministry. यहाँ पर ये पहाड़ कहने से एक सच्चा सेवक और सच्ची सेवा को दर्शाता है। At salvation you come to a born again experience. उद्धार में आप एक नए जन्म के अनुभव में आते हैं। Spiritually now you are a babe. आत्मिक रूप से अभी आपने जन्म लिया है। Now you have to grow. अभी आपको बढ़ना है। To bring up you need a right servant of God like a mother and a father. आपको बढ़ाने के लिए माता और पिता के समान आपको एक सच्चे सेवक की आवश्यकता है। In case of Saul or Apostle Paul, we see शाऊल या प्रेरित पौलुस के जीवन में देखने से the Acts of the Apostles, chapter 9 and verse 17 and 18. प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय उसके 17 और 18 वचन। Saul, soon after his repentance, he has come to a contact with the beautiful servant of God named Ananias. जब शाऊल ने मन फिरा उसके तुरंत बाद हम देखते हैं एक अच्छे सेवक के पास उसकी मुलाकात हुई जिसका नाम हनन्याह था। That man of God faithfully led him to the next step of growth. और उस परमेश्वर के जन ने विश्वास योग्यता से उसको उसकी बढ़ोतरी के अगले कदम में लेकर चलाया। That was divine healing and the Holy Spirit anointing. वो था ईश्वरीय चंगाई और पवित्र आत्मा का अभिषेक। After you are saved, God wants you to be united with the consecrated servant of God. जब आप उद्धार पा लेते उसके बाद प्रभु चाहता है कि आप प्रतिष्ठित सेवकों के साथ संगति रखें। Now you may be in a church and you are going to services punctually and you are worshiping the Lord and you are reading the Bible and you are giving testimony, but why you feel why you feel something missing? लेकिन हो सकता है कि आप कलीसिया में जाते होंगे, आप आराधनाओं में हिस्सा लेते होंगे, सब कुछ करते होंगे, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपके जीवन में कम दिखाई देता है। Why you are feeling not a growth in your spiritual life? आपको लगता होगा आपके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी नहीं है। Yet you didn't meet an apostolic servant of God. शायद अभी तक आप एक प्रतिष्ठित प्रेरित से नहीं मिले हैं। Oh, now seek and find a right minister and a right ministry. एक सच्ची सेवा कौन सी है, सच्चा सेवक कौन सा, उसे ढूंढ के पा लीजिए। Thirdly, in the mountain says about it indicates a right fellowship and a worship also. और तीसरा ये पहाड़ कहने से एक सच्ची संगति और सही आराधना को दिखाता है। How will you can distinguish a right fellowship from others? दूसरी संगति से सच्ची संगति कौन सी करके हम पता लगा सकते हैं। Right fellowship we can distinguish by the right doctrines and the exemplary life of believers and servants of God there. जो वहाँ के सही उपदेश हैं और वहाँ के सेवक और विश्वासियों का जो उदाहरण का जीवन है उसके द्वारा आप सच्ची संगति कौन सी है करके पता लगा सकते हैं। In a true church you can find or hear or learn these apostolic doctrines. एक सच्ची कलीसिया में इस प्रकार के प्रेरितों के उपदेश के बारे में आप सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। The anointing with the Holy Spirit with the sign of unknown tongues. अन्य भाषा के चिन्ह के साथ पवित्र आत्मा का अभिषेक, Life of separation, अलगाव का जीवन, divine healing, ईश्वरीय चंगाई, holy life, पवित्र जीवन doctrine of resurrection, और जो पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास and the doctrine of second coming of Christ. और दूसरे यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में उपदेश। Why you feel not a growth in your life? आपको क्यों ऐसा लगता है आपके जीवन में बढ़ोतरी Yet नहीं है? now you didn't reach in a right fellowship क्योंकि or a अभी- right church. आप अभी तक एक सही संगति में, सही कलीसिया में नहीं आ पहुंचे। You didn't reach
near a dedicated servant of God. अभी तक आप एक समर्पित सेवक के पास नहीं आए हैं. You didn't reach the inner church where you can hear apostolic doctrines as in the first century. अभी तक आप ऐसे एक संगति में नहीं आए जहाँ पर पहली सदी के समान जो प्रेरितों के उपदेश नहीं बताए Therefore, गए. tonight we invite you. आज रात को हम आपको निमंत्रण देते हैं. Come in. We are inviting you. आप आइए, हम आपको निमंत्रण देते हैं. Jesus, in his last moment of life on the earth, यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर अपने जीवन के अंतिम क्षणों he led में his disciples to the mountain called Olive. वो अपने चेलों को जैतून पहाड़ पर लेके गया From there, Jesus ascended to the heaven. और वहां से यीशु मसीह का स्वर्गारोहण Then हुआ a promise was given और एक वायदा दिया गया. by the angels. स्वर्गदूतों ने एक वायदा He दिया, will come back in like manner. वो इसी प्रकार वापस आएगा. Dear friend, don't stop with the experience of salvation. प्रिय मित्र, केवल उस उद्धार के अनुभव से नहीं रुकना. Salvation is only a basic experience. उद्धार तो केवल एक आधारभूत अनुभव है. You have to experience very precious experience also. आपको उसके पश्चात भी कई बहुमूल्य अनुभव को अपने जीवन में लेकर आना है. After your salvation, what should be your goal? आपके उद्धार के पश्चात आपका निशाना क्या होना चाहिए? In the book of Revelation, chapter 19, प्रकाशित वाक्य 19वां and अध्याय in verses 7 and 8, it is written about a bride. 7वें और 8वें वचन में एक दुल्हन के विषय में लिखा हुआ है. आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको शुद्ध और चमत्कार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है. Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. Here we see a marriage of the Lamb who slaughtered in Calvary to serve the world. यहाँ पर हम देखते हैं मेमने के विवाह के बारे में. वो मेमना जो कि मनुष्य के उद्धार के लिए, संसार के उद्धार के लिए कलवरी पर घात किया गया था. It is Jesus Christ. ये यीशु मसीह है. Now his marriage is come. अभी उसका विवाह का दिन आ And his पहुंचा. wife had made herself ready. उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है. Who is his wife? उसकी पत्नी कौन है? The saved and holy baptized and sanctified and perfect saints of God. जो उद्धार पाकर, पानी का बपतिस्मा लेकर, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर सिद्ध हुए संत लोग हैं. To those saints was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. और उसको महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया. इस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है. Dear friend, you have to come to this most higher experience. प्रिय मित्र, आपको इस सर्वश्रेष्ठ ऊंचे अनुभव में आना होगा. You are called, you are served to become the bride of Christ. मसीह की दुल्हन होने के लिए आप बुलाए गए हैं. आपने उद्धार पाया है. Here we see about the wedding garments of the bride, the church. यहाँ पर हम जो दुल्हन कलीसिया उसके विवाह के वस्त्रों के बारे में देखते हैं. The garments means the character of Jesus Christ. ये वस्त्र कहने से यीशु मसीह के स्वभाव को दर्शाते हैं. Let me finish with mountaineers one more experience. पहाड़ के एक और अनुभव के बारे में कहकर मैं समाप्त करूंगा. That is the Mount of Transfiguration. वो है रूपांतर का पहाड़. The Gospel of Matthew chapter 17 and verses 1 and 2, it is written about the transfiguration of Jesus Christ. मत्ती का सुसमाचार 17 अध्याय का पहला और दूसरा वचन में यीशु मसीह के जो रूपांतर के विषय में लिखा हुआ है. 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया. And after 6 days Jesus taketh Peter, James and John his brother, and bringeth them up into a high mountain apart, and was transfigured before them, and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light. Here Jesus Christ and his disciples comes to a high mountain. यहाँ पर यीशु मसीह और उसके चेले एक ऊंचे पहाड़ पर आए. There what happened to Jesus Christ? वहाँ पर यीशु के साथ क्या हुआ? He was transfigured before them.
उनके सामने उसका रूपांतर हुआ, and his face did shine as the sun, उसका मुंह सूर्य की नाई चमका and his raiment was white as light. और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो Dear गया। one, you and me also have to come to this mountain of transfiguration. मुझे और आपको भी इस रूपांतर के पहाड़ पर आना होगा। Concerning us, we too, we have two kind of transformation experience यदि or हम change. अपने विषय में ध्यान देंगे तो हमारे जीवन में ऐसे दो प्रकार के रूपांतर के अनुभव हैं। We believers to always talk about toward the change in a twinkling of an eye. अब हम पलक झपकते होने वाले एक रूपांतर के बारे में हमेशा कहते हैं, But there is another change have to take place. लेकिन और एक रूपांतर भी होना है। As we heard in the worship time from our leaders, जैसे हमारे अगुओं ने हमें आराधना के समय में बताया था, 2 Corinthians chapter 3 and verse 18. दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय का 18 वचन में There we see a most precious experience of change. वहां पर जो है बदलाव के एक बहुमूल्य अनुभव के बारे में हम पढ़ते हैं। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। But we all with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Changed into the same image of Christ. मसीह के उसी स्वरूप में हम बदलते जाते हैं। Dear believers, if the inner change is not going on within us, प्रिय लोगों, यदि हमारे अंदर ही अंदर ये बदलाव नहीं होता in तो the outward change in his coming will not happen. तो ये जो बाहरी बदलाव जो होने वाला है फिर वो नहीं होगा। Inner change means the change of our character or qualities. भीतरी बदलाव कहने से हमारे स्वभाव के, हमारी विशेषताओं का बदलाव। Paul continues the second epistle of to the Corinthians, 2 Corinthians chapter 12. दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय में जो है प्रेरित पौलुस इस प्रकार से उसका निष्कर्ष में On कहता है, verses 20 and 21. 20 और 21 वचन में, क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसे चाहता हूँ वैसे तुम्हें ना पाऊं, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, कि तुम में झगड़ा, डाह, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े हो, और मेरा परमेश्वर कहीं मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े, जिन्होंने पहले पाप किया था, और उस गंदे काम और व्यभिचार और लुचपन से जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया। For I fear lest when I come I shall not find you such as I would, and that I shall be found unto you such as ye would not, lest there be debates, envyings, wraths, strifes, backbitings, whisperings, swellings, tumults, and lest when I come again my God will humble me among you, and that I shall bewail many which have sinned already, and have not repented of the uncleanness and fornication and lasciviousness which they have committed. Apostle Paul was a lion-like saint. प्रेरित पौलुस जो ऐसे कहने के लिए वो लजा रहा था, Yet he arise, I fear. वो कहता है मुझे डर है, When I come, I shall not find you such as I would, and that I shall be found unto you such as you would not. कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसे तुम्हें ना पाऊं, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ। He writes to the believers of Corinth that lest there be debates, envying, wrath, strifes, backbiting, whispering, and swellings and tumult. वो कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखकर कहता है कि ऐसा ना हो कि तुम में झगड़ा, डाह, विरोध, क्रोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े हो। Dear children of God, प्यारे परमेश्वर के बच्चों, we are waiting for the second coming of Jesus हम Christ. यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जोते हैं। Our goal is to become the bride of Jesus Christ. हमारा लक्ष्य ये है कि हम यीशु मसीह की दुल्हन बने। But how is our life? लेकिन हमारा जीवन कैसा है? Is there a inner change is going on in us? क्या हमारे अंदर एक भीतरी बदलाव हो रहा है? Is our character and qualities is being changed? क्या हमारा स्वभाव, हमारी विशेषताएं बदलती जा रही है? In our family life and the church life,
how we deal with others. पारिवारिक जीवन में, कलीसिया के जीवन में हम कैसे दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं। In the wrong things written in this verse is found in us. क्या ये बातें जो इस वचन में लिखी हमारे अंदर पाई जाती हैं? Shall we examine ourselves? हम अपने आप को जांच के देखें। Years gone. Years has gone. कई साल बीत गए। Is there any change in your character and qualities? क्या हमारी विशेषताओं में, हमारे स्वभाव में कुछ बदलाव हुआ है? How much? How can we attain the same image of Jesus Christ? हम कैसे यीशु मसीह के उसी स्वरूप को पा सकते हैं? Through the working of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के काम के द्वारा। After we received the Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit, we have to be changed to the same image of our bridegroom. उद्धार पाकर, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर अपने उस दूल्हे के उसी स्वरूप में हमें बदलते जाना है। Jesus says, I have extended your life that you have to be changed in your inner man. यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए दिन बढ़ा कर दिए कि तुम अपने भीतरी मनुष्य में मेरे समान बदल जाओ। Till you come to the mountain of transfiguration, जब तक तुम उस रूपांतर के पहाड़ पर ना आ जाओ, I am waiting for you. मैं तुम्हारे लिए बाट जो रहा हूँ। What we are believers shall we surrender ourselves to be changed to be changed as our Jesus Christ. हाँ प्रिय विश्वासी, हम अपने यीशु के समान बदलने के लिए अपने आप को सौंप दें। We can read about a mountain called Zion. सियोन नाम एक पहाड़ के बारे में भी हम पढ़ते हैं। Our Jesus also waiting there for not all, but someone to reach that Mount Zion. हमारे यीशु भी वहाँ पर बाट जोता है, शायद सभी के लिए तो नहीं, लेकिन कम से कम कुछ लोग वहाँ पर पहुँचना थे, उसके लिए वो बाट जोता Let है। me speak to the youngsters here. मैं यहाँ के जवानों से कहना चाहूँगा, Now you have received many blessings from the Lord. आपने अभी प्रभु से अनेक आशीषों को प्राप्त किया है। You have much in education. आपके पास अच्छी पढ़ाई Now होगी, you have a get better job. अभी आपके पास अच्छी नौकरी होगी, And many gifts and talents are given unto you. आपके पास कई वरदान और तोड़े दिए गए होंगे। Let me ask you, what is your plan concerning your life? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके जीवन के बारे में आपकी क्या योजना Let me है? say, you have no choice because God has already chosen you. मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी आपके लिए चुनाव नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आपको चुन लिया He है। has already chosen you from your mother's womb. उसने आपको अपनी माँ की गर्भ से पहले ही चुन लिया है। You are not belongs to this world. अभी आप इस संसार के नहीं हैं। Your health, your wealth, your talents should not be spent for this perishing world. आपका स्वास्थ्य, आपका धन संपत्ति, सब कुछ इस नाशवान संसार के लिए खर्च नहीं होना। Jesus is waiting for you till you reach this Mount Zion. आप उस सिय्योन पहाड़ पर पहुंचने तक यीशु आपकी बाट जो रहा है। Surrender yourself to serve the Lord. प्रभु की सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पण To करें, testify Jesus. यीशु के बारे में गवाही देने To के लिए, spread the gospel to the perishing world. और ये प्रदूषित संसार में सुसमाचार फैलाने के लिए, And to pray and shed tears and labor for the sanctification perfection of the church of और God. प्रार्थना करके आंसू बहाते हुए जो परमेश्वर की कलीसिया की सिद्धता के लिए Jesus प्रार्थना is करने के waiting लिए, for you till you reach that Mount Zion. यीशु मसीह आपके लिए उस सिय्योन पहाड़ पर बाट जो रहा है। Let me conclude my words. मैं अपनी बातों को खत्म करना God चाहूंगा। extends your life that you should be saved. प्रभु आपके दिनों को बढ़ाकर दे रहा है कि आप उद्धार पाएं, Therefore he delays the judgment इसलिए वो न्याय में देरी कर so रहा है, that the whole mankind should be saved. ताकि सारे मानव जाति उद्धार He पाए, delays his coming so that we may get ready for the rapture. ताकि हम उस आगमन के लिए तैयार हो सके। Very soon our hope will become a reality. बहुत जल्दी हमारी आशा एक वास्तविकता होकर As बदल जाएगी। we read in First Thessalonians chapter 4 and verse 17, पहला थिस्सलुनीकी पत्री 4 के 17 में our जैसा हम पढ़ते Jesus हैं, will come down with the sound of trumpet. हमारे यीशु मसीह नरसिंगे के शब्द के साथ उतरेगा। Then the dead shall rise. उस समय जो मसीह में मरे Those who are alive in Christ, who are sanctified, perfected in Christ, will be transformed. और जो मसीह यीशु में जीवित है, जो प्रसिद्ध हो गए, पवित्र हो गए, वे लोग रूपांतर पाएंगे। We will be taken unto our Jesus and we will be in the eternity forever and ever. हम अपने यीशु के पास उठा लिए जाएंगे और नित्यता में सदा सर्वदा उसके साथ रहेंगे। Tonight, Jesus is
talking to you. आज रात प्रभु आपसे बातें कर रहा है। My son, my daughter, hurry and escape to the mountain. मेरे बेटे बेटी फुर्ती कर पहाड़ पर भाग Just come to जा। the mountain of Calvary. वो कलवरी पहाड़ पर तू आ जा। Escape to the mountain of Zion and New Jerusalem. सियोन और नए यरूशलेम उस पहाड़ पर तू भाग कर आ जा। Escape to run unto the mountain of transfiguration. उस रूपांतर पहाड़ पर तू भाग कर आ जा। Oh, our Jesus is coming soon. हाँ, हमारा यीशु बहुत जल्दी आ रहा Shall है। we run towards the mountain that God has showed us? प्रभु ने हमको दिखाया इस पहाड़ की ओर हम भाग कर जाएं। Yeah, not only that. केवल इतना ही Let नहीं, me say one, two sentences also. और एक दो वाक्य में कहना चाहूंगा। In the book of Genesis chapter 19 and verse 12 it is written. उत्पत्ति की पुस्तक 19 के 12 में लिखा हुआ है, Whosoever in the city, bring them out and run to the नगर mountain. में नगर में तेरा यदि कोई है तो उन सबों को लेकर उस पहाड़ पर भाग जा। Are you going to run alone? क्या आप अकेले भागेंगे? Never, never. नहीं, कभी नहीं। Dear brother, take your wife and run to the mountain. प्रिय भाई, अपनी पत्नी को लेकर उस पहाड़ पर Dear भागे। sister, take your husband and run to the mountain. प्रिय बहन, अपने पति को लेकर आप उस पहाड़ Dear पर भागे। parents, take along with your children, run onto the mountain प्रिय of Zion and Jerusalem. प्रिय माता पिता अपने बच्चों को भी अपने साथ लेकर सियोन यरूशलेम के पहाड़ पर भागे। Our Jesus is waiting for us. हमारा यीशु हमारे लिए बाट जो रहा Shall है। we all close our eyes? हम अपनी आंखों को बंद करें। The last session of this this evening meeting, God was talking to you, my brother. ये शाम की सभा के अंतिम समय में हे प्रिय भाई, प्रभु आपसे बात कर रहा Do you था। feel God is himself is talking to you? क्या आपको लगता है कि हाँ, प्रभु स्वयं मुझसे बातें कर Can रहा you था? say this message was for me? क्या आप कह सकते हैं कि हाँ, ये संदेश मेरे लिए Oh, था? God himself was talking to me. हाँ, स्वयं प्रभु मुझसे बातें कर रहा था। If you agree with me, please lift up your hands. यदि आप मेरे साथ सहमत है तो अपने हाथ उठाएं। If you agree with me that, oh, Jesus was talking to me. यदि आप मेरे साथ इस विषय में सहमत है कि हाँ, प्रभु मुझसे बात कर रहा Oh, था। if you agree with me, please stand up wherever you are. यदि आप मेरे साथ सहमत है तो आप जहाँ कहीं भी वहीं पर खड़े हो जाइए। Please stand up wherever you आप are. जहाँ कहीं भी आप खड़े हो जाएं। Jesus says, my son and daughter, I am waiting for you. यीशु कहता है, मेरे बेटे बेटी, मैं तेरे लिए I बाट जो am रहा हूँ। waiting for your decision. मैं तुम्हारे निर्णय के लिए बाट I जो am रहा हूँ। waiting for your dedication. तुम्हारे समर्पण के लिए मैं बाट जो I रहा am हूँ। waiting for your obedience. तुम्हारे आज्ञाकारिता के लिए मैं बाट जो रहा हूँ। I am waiting for you to save you, to sanctify you, to perfect you. मैं तुम्हारे पवित्र करने के लिए, तुम्हें सिद्ध करने के लिए मैं तुम्हारे लिए बाट जो रहा Our हूँ। Jesus is coming very soon. हमारा यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है। Oh, shall we make ourselves ready to the coming of our Jesus Christ? अपने प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार कर लें। After the home is ready, He will come very soon. और जब वो तैयार हो जाएगा तो बहुत जल्दी वो हमारे लिए Oh, आएगा। we are all going to be transformed in the twinkling of an eye. हम सब पलक झपकते ही फिर रूपांतर Oh, पाएंगे। all our tears will be over. हमारे सारे आंसू समाप्त हो All जाएंगे। our sorrows will be over. हमारे सारे दुख दूर हो We जाएंगे। will reign with our Jesus Christ in Zion and Jerusalem forever and ever. हम सियोन और यरूशलेम में सदाकाल यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। निवास स्थान तैयार करके फिर Hallelujah. Clap your hands and sing ताली it. बजाते गाएं। नित्य निवास स्थान तैयार करके फिर आऊंगा तुम्हें पूरा करके यीशु महिमा में जल्दी आ जाना सियोन का काम पूरा करके यीशु महिमा में जल्दी आ जाना नई यरूशलेम में वास करना कितनी खुशी आनंद कितना नई यरूशलेम में वास करना कितनी खुशी आनंद कितना तुझे कोई सत्य को से छुड़ाने यीशु वाला साथ ले जाने तुझे कोई सत्य को से छुड़ाने यीशु वाला साथ ले जाने नई यरूशलेम में वास करना इतनी खुशी आनंद
Ramana, Tidibida Bana, Tidai, the Balab Shadana, Bana, Tidibida Bana, Tidai, the Balab Shadana. இன்றைக்கு தேவையான திவ்ய ஆலோசனை தேவன் வெளிப்படுத்தினார். आज हमारे लिए जरूरी सलाह को परमेश्वर ने प्रकट किया. உண்மையாக தேவன் நம்மை நேசிக்கிறார். सचमुच प्रभु हमसे प्रेम करता है. தேசத்தில் எத்தனையோ விதமான பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் நடந்து கொண்டு देश में कितनी समस्याएं कितने संघर्ष हो रहे हैं. எல்லாவற்றிலிருந்து தேவன் நம்மை விடுவித்தார். सभी से परमेश्वर ने हमको छुड़ाया है. மட்டும் பாதுகாத்தார். अभी तक प्रभु ने हमको बचाया. பாஸ்டர் சொன்னது போல जैसे पास्टर जी ने बताया, தேசத்துக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். हमें देश के निमित्त प्रार्थना करना है. அது தேவனுடைய பிரேயர் பாயிண்ட்ஸ். वो परमेश्वर की प्रार्थना का विषय है. எசேக்கியேல் 22:30 வாசிக்கும்போது यहेजकेल 22:30 में हम पढ़ते हैं, நான் தேசத்தை அழிக்காதபடிக்கு திறப்பில் நிற்கவும் சுவரை அடைக்கவும் தக்கதாக ஒரு மனிதனை தேடினேன், ஒருவனையும் காணேன். देश के निमित्त नाके में मेरे साथ खड़े रहने के लिए, बाड़े को सुधारने के लिए मैंने एक मनुष्य को ढूंढना चाहा, लेकिन मुझे कोई न मिला. தேசத்துக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். देश के निमित्त हमें प्रार्थना करना है. அதாவது வேண்டுதல் ஜெபம் செய்யணும். हमें जो है बिछवाई की प्रार्थना करना है. இன்டர்செஷன் சொன்னாரே, उन्होंने बताया कैसे बिछवाई करना है. வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். पवित्र शास्त्र में हम वो पढ़ते हैं. यशाया 59:16 வாசிக்கும்போது यशाया 59:16 में हम पढ़ते हैं, ஒருவனும் இல்லை, வேண்டுதல் ஜெபம் செய்கிறவன் இல்லை என்று கண்டு தேவன் ஆச்சரியப்பட்டார். बिछवाई करने वाला कोई भी नहीं, ऐसा देख के परमेश्वर चकित हुआ. நாம் ஜெபிக்கிறோம், हम प्रार्थना तो करते हैं, எல்லாரும் ஜெபிக்கிறோம். हम सभी लोग प्रार्थना करते அந்த हैं, ஜெபம் விண்ணப்ப ஜெபம் தான், சப்ளிகேஷன். लेकिन हमारी जो प्रार्थना है वो केवल निवेदन है. எனக்காக நான் ஜெபி, என் குடும்பத்துக்காக நான் ஜெபிக்கிற ஜெபம். मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, ऐसी एक प्रार्थना. இன்டர்செஷன் சொல்லும்போது, लेकिन बिछवाई करने से வேண்டுதல் சொல்லும்போது या निवेदन कहने से மற்றவர்களுக்காக நாம் போராடி ஜெபிக்க வேண்டும். दूसरों के लिए संघर्ष करते हुए प्रार्थना करना இது है. முக்கியமான பகுதி. ये एक मुख्य हिस्सा है. தேசத்துக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். देश के निमित्त हमें प्रार्थना करना है. சபைக்காக ஜெபிக்க வேண்டும். कलीसिया के निमित्त प्रार्थना करना है. சபைக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என்றும் தேவனுடைய பிரேயர் பாயிண்ட்ஸ். कलीसिया के लिए प्रार्थना करना, ये भी प्रभु की ओर से मिला हुआ प्रार्थना विषय है. சங்கீதம் 6 வசனத்தை வாசிக்கும் போது भजन संहिता 122:6 में हम पढ़ते हैं, எருசலேமின் சமாதானத்துக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो. அந்த இடத்தில் எருசலேம் என்பது தேவனுடைய புதிய ஏற்பாட்டு சபையை வெளிப்படுத்துகிறது. उस स्थान में यरूशलेम कहने से नए नियम की कलीसिया को दर्शाता இன்னும் है. பல பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் நம்முடைய தேசத்திலும் சபையிலும் நடக்க போகிறது. हमारे देश में कलीसिया में और भी कई समस्याएं संघर्ष आने वाले हैं. வேதத்தில் வாசிக்கிறது போல जैसे हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते அநேகர் हैं, விசுவாச துரோகிகளாக மாற்றப்படுவார்கள். बहुत से लोग कोई जीवन में विश्वास का त्याग होगा, விசுவாச துரோகிகள் वे विश्वासघात करेंगे, விசுவாசத்தை விட்டு விலகுவார்கள். वे विश्वास को छोड़ देंगे. நான் வரும்போது जब मैं आऊंगा யார் விசுவாசத்தை காண்பார்கள். तब कौन विश्वास को पाएगा. ஆகையால் முதலில் தேசத்துக்காக சபைக்காக கரங்களை உயர்த்தி நாம் ஒரு 100 ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். इसलिए सर्वप्रथम देश के लिए, कलीसिया के लिए अपने हाथों को उठा के हम 100 तारीफ करेंगे. ஆமென், ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். துபௌரம் தலாயில பலப்ஷடன மன திதிபித பௌலம் ஷடன. கர்த்தாவே, எல்லா பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் கலக்கங்கள் எல்லாவற்றில் இருந்தும் ஆண்டவரே தேசத்தை விடுவிக்கணுமே, சபையை விடுவிக்கணுமே, தேவ ஜனங்களை விடுவிக்கணுமே, பாதுகாக்கணுமே. பிதாவே ஸ்தோத்திரம் 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 எல்லா வல்லமைகளை நிர்மூலமாக்கும். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நீங்க பேப்பரில் படித்திருப்பீங்களே, பஞ்சாபில் பாருங்க நடந்தது உங்களுக்கு தெரியுமே. आपने अखबारों में पढ़ा हुआ होगा, पंजाब में भी क्या हुआ आप जानते हैं. ஜனங்கள் நேற்றைக்கு பண்டிகையை கொண்டாடினார்கள். लोग किस प्रकार उत्सव मना रहे थे. அந்த ராவணன் கீழே விழ போனது. जब रावण नीचे गिरा, ஜனங்கள் ஓடினார்கள். लोग भागे. எங்க ஓடினார்கள்? कहाँ की ओर भागे? ட்ரெயினுக்கு முன்னால். ट्रेन के सामने दौड़ गए. பாவம், ட்ரெயின் ஓட்டின டிரைவருக்கு தெரியாது. बेचारा ट्रेन चलाने वाला ड्राइवर नहीं जानता. வந்து விட்டது. 2 ट्रेन वहां से आई. 100க்கு மேல் இறந்து விட்டார்கள். सैकड़ों लोग उसमें मर गए. யோசித்து பாருங்க. सोच के देखिए, நல்ல ஃபங்க்ஷன், इतना अच्छा उत्सव हो रहा, சந்தோஷமாக खुशी के साथ அவங்களுடைய விசுவாசத்தின்படி अपने अपने विश्वास के अनुसार அவர்கள் செய்தார்கள். वे लोग उसे मना रहे थे. சந்தோஷப்பட்டார்கள், वे खुश हो रहे கை थे, தட்டினார்கள், तालियां बजाई, ஆர்ப்பரித்தார்கள். ललकारे.
கடைசியில மரணம் எத்தனை பேரை கொண்டு போனா आखिरी में एक मृत्यु कितने लोगों को अपने पास ले गई। தேசத்தில் சம்பவிக்கிறது பாருங்க। देखिए देश में क्या क्या हो रहा है, அதில் நாம் சந்தோஷப்படலாக, उसमें हम खुश नहीं होना, நாம் வேதனைப்பட வேண்டும்। हमें दुखी होना चाहिए, நான் தேசத்தை அழிக்காதபடிக்கு, ताकि मैं देश को नाश न करूं, திறப்பில் நிற்கவும், नाके में खड़े होने के लिए, சுவரை அடைக்கவும் தக்கதா बाड़े को सुधारने के लिए ஒரு மனுஷனை தேடினார்। एक मनुष्य को ढूंढा। தேவனுக்கு மகிமை। प्रभु की महिमा हो। லோத்தினை விடுவிக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? लूत को छुड़ाने का कारण क्या था? அபிரகாம் லோத்துக்காக பரிந்து பேசினார்। इब्राहिम लूत के लिए बिचवाई कर रहा था। ஆண்டவரே, நீதிமான்கள் இருந்தால் அந்த தேசத்தை அழிப்பீரா? हे प्रभु, यदि कोई धर्मी है तो क्या तू उस देश को नाश நான் करेगा? அழிக்க மாட்டேன்। नहीं, मैं उसे नाश नहीं करूंगा। கடைசியில தேவன் விரும்பின அத்தனை நீதிமான்கள் அந்த தேசத்தில் இல்லை। अंत में जितने लोगों के बारे में प्रभु ने चाहा था उतने धर्मी वहां पर नहीं थे। அபிரகாமினுடைய வேண்டுதல் ஜெபத்தினாலே, लेकिन इब्राहिम की बिचवाई की प्रार्थना के कारण குடும்பத்தையும் தேவன் விடுவித்தார்। लूत और उसके परिवार को प्रभु ने बचाया। தேவனுக்கு மகிமை। प्रभु की महिमा हो। இந்த டைட்டானியம் கப்பலை குறித்து கேட்டீர்களே, टाइटैनिक जहाज के बारे में அந்த सुना। சகோதரியுடைய வேண்டுதல் ஜெபத்தினாலே उस बहन की बिचवाई की प्रार्थना के कारण ஹஸ்பண்டுக்கு விடுதலை உண்டாயிற்று। उसके पति को छुटकारा मिला। 1000 பேர் பரிதாப நிலைமையில அந்த கடலில் தண்ணீரில் முழுகி சத்தார்। कितने हजारों लोग दुर्भाग्यवश उस समुद्र के पानी में डूबकर मर गए थे। அவளுடைய வேண்டுதல் ஜெபத்தினால், लेकिन उसकी जो बिचवाई की प्रार्थना के कारण புருஷனுக்கு தேவன் ஜீவனை தந்தார்। उनके पति को प्रभु ने जीवन दिया। நாமும் ஜெபிக்கும் போது हम भी जब प्रार्थना करते பரிசுத்த हैं, ஆவியானவர் நமக்கு ஏவுதல் தருவார்। पवित्र आत्मा हमको प्रेरणा देगा। நீ தூங்கும் போது जब आप सोते हैं, ஆண்டவர் உன்னை தட்டி எழுப்புவார்। प्रभु आपको जगाएगा। என் मगने எழும்பு, मेरे बेटे तू என் उठ, மகளே எழும்பு, मेरी बेटी तू நீ उठ, ஜெபம் பண்ணு। तू उठ के प्रार्थना அப்ப நீங்க कर। எழும்புங்க, ऐसा आप उठिए, சோத்திரம் 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 சொல்லுங்க। आप स्तुति स्तुति कीजिए। ஆவியானவர் உனக்கு அந்த விஷயத்தை வெளிப்படுத்துவார்। परमेश्वर का आत्मा आपको वो विषय प्रकट करके देगा। அமெரிக்காவில இருக்கலாம், ஆப்பிரிக்காவில இருக்கலாம், ஆஸ்திரேலியா இருக்கலாம், எங்கேயோ நடக்கிற சம்பவமாய் இருக்கலாம்। शायद वो घटना अमेरिका में होगी, ऑस्ट्रेलिया में होगी, या संसार के किसी भी कोने में होगी। மனைவிக்கு அது தெரியாது। वो पत्नी नहीं जानती தன் புருஷன் ஆபத்தில் பட்டதும், उसका पति कैसे संकट அவர் में पड़ा है, கஷ்டப்படுகிறதும், वो कैसे कष्ट उठा रहा கடலில் है, நீச்சல் அடிக்கிறது, वो समुद्र में कैसे तैर रहा है, தப்பிக்கிறதுக்காக அவர் பிரயாசப்படுகிறது அந்த சகோதரிக்கு தெரியாது। कैसे वो बचने के लिए प्रयास कर रही है, उसकी पत्नी नहीं जानती। சகோதரிக்கு தூக்கம் வரவில்லை। लेकिन पत्नी को नींद नहीं आई, அவள் எழும்பினா, वो उठी। ஏதோ நடக்குது, कुछ तो हो रहा है, எங்கேயோ நடக்குது, कहीं तो कुछ हो रहा யாருக்கோ है, நடக்குது। किसी को कुछ हो गया। ஆண்டவர் ஜெபிக்க சொல்றார், परमेश्वर प्रार्थना करने ஆண்டவர் के लिए कहता ஸ்தோத்திரம் है, பண்ண சொல்றார்। परमेश्वर ने स्तुति करने के लिए தூங்க कहा, மாட்டேன், मैं नहीं सोऊंगा, நான் முழங்கால் படியிட போறேன், मैं घुटने टेकूंगा, என் கரங்களை உயர்த்த போகிறேன், अपने हाथों को என் उठाऊंगा, கண்களை ஏறெடுக்க போறேன், अपनी आंखों को நான் उठाऊंगा, ஸ்தோத்திரம் செய்ய मैं போறேன்। स्तुति करूंगा। அப்படி செய்த போது जब उसने ऐसा அந்த किया, ஜெபத்தினாலே उस प्रार्थना के அவளுடைய द्वारा புருஷனுக்கு விடுதலை தந்தது போல उसके पति को जैसे प्रभु தேவ ने छुड़ाया, ஜனமே, परमेश्वर के लोगों, நமது ஜெபத்தினாலே, हमारी प्रार्थना के நமது द्वारा, ஸ்தோத்திரத்தினாலே हमारी स्तुति के நீ द्वारा தூக்கத்தை விட்டுவிட்டு, आप नींद को உன் छोड़कर சுகத்தை விட்டுவிட்டு, अपने सुख को त्याग நீ कर தேவ சமூகத்தில் परमेश्वर के समुख முழங்கால் में படியிட்டு ஜெபிக்கும் போது जब आप घुटने टेकेंगे, பரிசுத்த ஆவியானவர் தருகிற ஏவுதலின் படி पवित्र आत्मा आपको जो प्रेरणा देता है उसके நீ अनुसार, ஆவியானவருக்கு கீழ்ப்படியும் போது जब आप परमेश्वर की आत्मा के अधीन होंगे, உன்னுடைய ஜெபத்தினாலே आपकी प्रार्थना से எங்கேயோ உள்ளவருக்கு தேவன் விடுதலை தருவார்। कहीं किसी को प्रभु छुटकारा देगा। விசுவாசம் உள்ளவங்க மறுபடியும் கரங்களை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க। ऐसा विश्वास रखने वाले दोबारा हाथ उठा के तारीफ करेंगे। சோத்ரம் சோத்ரம் தலா பௌராமன திரிவிலபல திரையிலபல ஷடனமன திரா சோத்ரம் 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 சோத்ரம்। அந்த பஞ்சாபில் நடந்த விஷயத்துக்காக அந்த குடும்பங்களில் எத்தனை பேர் கண்ணீர் விடுகிறார்கள், எத்தனையோ பேர் இறந்து விட்டார்கள்। 60 பேப்பரில் இருந்தாலும் 60 அல்ல, 100க்கு மேல ஜனங்கள் பரிதாபமாக இறந்து விட்டார்கள்। குடும்பங்கள் எல்லாம் கண்ணீரில் காணப்படுகிறது। அந்த குடும்பங்களுக்காக கரங்களை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம்। पंजाब में जो दुर्घटना हुई है वहाँ पे कितने सैकड़ों लोग मारे गए। अमृतसर நடந்த சம்பவம், अब अमृतसर में हुई घटना, अखबारों में तो कहा गया केवल 60 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन कई सैकड़ों लोग उसमें मारे गए होंगे, कितने लोग घायल होंगे। उनके परिवारों की शांति के लिए, तसल्ली के लिए आइए मिल के हाथ उठा के तारीफ करेंगे, அவர்களுக்கு ஆறுதல் உண்டாக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க। उनकी तसल्ली के लिए तारीफ करेंगे। ஸ்தோத்திரம் 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 ஹalleluya 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 ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம்। அது மட்டுமல்ல, தேவனுடைய ஆலோசனையில் தீவிரமாக
நீ ஓடி போ என்று சொல்லுகிறார். केवल इतना ही नहीं, परमेश्वर की सलाह में हमने सुना फुर्ती से भाग जा। யோசிக்க நேரம் இல்லை, सोचने के लिए समय नहीं, சிந்திக்க நேரம் இல்லை, सोचने के लिए विचार करने के लिए समय नहीं, இப்போது வேண்டுமா என்று சந்தேகப்பட நேரம் இல்லை. अभी करना है कि ऐसा सोचने के लिए भी समय नहीं। நீ தீவிரமாக செய்து கொள். फुर्ती से कर, உன்னுடைய ரட்சிப்பு வந்து விட்டது. तेरा उद्धार निकट आ गया। தீவிரமாக ரட்சிக்கப்பட்டுக்கொள். फुर्ती से उद्धार पाले, அந்த மலைக்கு ஓடி போ. पहाड़ पर तू भाग जा, அந்த இடத்தில் நீ போய் சேரு மட்டும், उस स्थान में पहुंचने அந்த तक, அனுபவத்தை பெறும் மட்டும் उस अनुभव को पाने இதை तक நான் உனக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறேன். मैं तेरे निमित्त बाट जो रहा हूँ। அன்புள்ள தேவன், प्रेमी परमेश्वर, அன்புள்ள இயேசு, वो प्रेमी यीशु, பூமியின் எல்லையெங்கும் உள்ளோரே என்னை நோக்கி பாருங்கள். हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वाले मेरी ओर देखो। தீவிரமாக செய்து கொள், तू फुर्ती से कर, ஓடிக்கொள். भाग जा, நீ அங்க போய் சேரு மட்டும் तू वहाँ पर पहुँचने நான் तक உனக்காக கிரியை செய்து मैं கொண்டிருப்பேன். तेरे निमित्त काम करता நான் रहूंगा, உனக்காக கிரியை செய்து मैं கொண்டிருப்பேன். तुम्हारे निमित्त काम करता ஆகையால் रहूंगा। ரட்சிப்பினுடைய சமயம் இதுவே. यही उद्धार का समय है। ரட்சிக்கப்படாதவர்களே ரட்சிக்கப்பட்டுக்கொள். जिन्होंने उद्धार नहीं पाया இயேசுவின் उद्धार पाले। ரத்தத்தினால் மீட்கப்படாதவர்களை இயேசுவின் ரத்தத்தை விசுவாசித்து இப்போதே அந்த ரட்சிப்பை பெற்று இயேசுவின் ரத்தத்தால் கழுகி சுத்திகரிப்பு பெற்றுக் கொள்ள यीशु के लहू के द्वारा जो छुटकारा नहीं पाए, उस यीशु के लहू पर विश्वास करके अभी अपने पापों की क्षमा के लिए छुटकारे को पा ले। முதலாவது மலைக்கு கல்வாரி என்ற அர்த்தத்தை பாஸ்டர் சொன்னார். पास्टर जी ने ये भी बताया कलवरी का एक अर्थ, पहाड़ का एक अर्थ कलवरी है, ஊழியவும் ஊழியர்களும் என்று சொன்னார். और दूसरा सेवक और सेवा करके बताया। மெல்கிசதேக்கின் முறைமையின்படி அந்த ஊழியத்தில் நாம் வந்து சேர வேண்டும். मेल्किसदेक के क्रम के अनुसार उस सेवकाई में हम आना चाहिए। அதாவது சியோனிலும் எருசலேமிலும் நீங்கள் வந்து சேர்ந்தீர்கள் என்று நாம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். वचन में हम पढ़ते तुम सियोन और यरूशलेम में आप पहुंचे हो। அபிஷேகம் பெற்ற தேவ ஜனங்கள் अभिषेक पाए हुए परमेश्वर के लोग சியோனிலும் ஆவிக்குரிய சியோனிலும் ஆவிக்குரிய எருசலேமிலும் வந்து சேர வேண்டும். आत्मिक सियोन और यरूशलेम में उन्हें आकर पहुंचना அந்த होगा। மெல்கிசதேக்கின் முறைமையின்படியுள்ள ஊழியத்தில் வந்து சேர வேண்டும். मेल्किसदेक के क्रम के अनुसार उस सेवा में आना होगा। அது தீவிரமாக செய்து கொள். वो फुर्ती के साथ करना யோசிக்க होगा। நேரம் இல்லை, सोचने के लिए समय नहीं, சிந்திக்க நேரம் இல்லை. विचार करने के लिए समय அவங்க नहीं। யாரெல்லாம் என்ன நினைப்பார்கள் என்று நீ யோசிக்க வேண்டாம். कोई क्या सोचेगा ऐसा आप ना सोचे। தீவிரமாக எருசலேமிலும் சியோனிலும் வந்து சேருங்கள். फुर्ती के साथ यरूशलेम और सियोन में आप पहुंचे। அது மட்டுமல்ல, इतना ही नहीं, அந்த சரியான ஒரு ஐக்கியத்தில் நாம் வந்து சேர एक வேண்டும். सही संगति में हमें आना होगा। தேவனுக்கு மகிமை. प्रभु की महिमा हो। தேவன் நமக்கு ஒரு ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்தினார். परमेश्वर ने हमारे लिए एक संगति तैयार அந்த की है, ஐக்கியத்துக்குள்ள நாம் வந்து சேர வேண்டும். वो संगति में हम आना है। நீங்கள் எங்களோட ஐக்கியமுள்ளவர்களாய் இருக்கும்படி நாங்கள் கண்டும் கேட்டும் உள்ளது உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம். எங்களோட ஐக்கியம் பிதாவோடும் குமாரனோடுமாய் இருக்கிறது. हमने जो देखा और सुना हम तुम्हें भी जता देते हैं कि तुम्हारी एकता हमारे साथ हो, आगे जैसे हम पिता और पुत्र के साथ उन्मेयान सहभागिता उपदेशத்தில், रखते हैं। इसलिए सच्चे उपदेश में, தெய்வீக சுகத்தில், ईश्वरीय चंगाई में, வேறுபாடு ஜீவியத்தில், अलगाव के जीवन में, முற்றிலும் வேறுபட்டு ஜீவிக்கிற ஜீவியத்தில், पूरी तरह से अलग होकर जीवन बिताने के विश्वास अनुभव में, जीवियத்தில், विश्वास के जीवन में, கர்த்தருடைய இரண்டாம் வருகை என்றதான நம்பிக்கை, प्रभु के दूसरे आगमन की आशा में, முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிற உபதேசத்தில் पूर्ण रूप से पवित्र किए जाने के நாம் उपदेश में ஐக்கியப்படுவோமாக. हम एक हो जाएं। எங்கேயோ ஐக்கியப்படுவதல்ல, कहीं तो एक होने के लिए இந்த नहीं, உபதேசத்தில் ஐக்கியப்பட வேண்டும். इस उपदेश में एक होना है। யாரெல்லாம் ஐக்கியப்படாமல் இருக்கிறீர்கள், जो कोई एक नहीं होते, இயேசு இந்த மாலை வேளையில் உன்னை அழைக்கிறார். आज शाम के समय यीशु நீ आपको बुला रहा है। தீவிரமாக செய்து கொள். फुर्ती के साथ आप நீ करें, ஓடிக்கொள். आप भाग जाए, உன்னுடைய ரட்சிப்பு, உன்னுடைய ஜீவனுக்காக ஓடிக்கொள். अपना प्राण बचाने के लिए தேவன் भाग जाए। உனக்காக ஒரு ஐக்கியத்தை प्रभु ஏற்படுத்தினார். ने आपके लिए एक संगति को அந்த रखा है, ஐக்கியத்தில் நாம் வந்து சேருவோமாக. वो संगति में हम आकर पहुंच அந்த जाए। ஐக்கியத்தின்படி உபதேசத்தின்படி ஜீவிக்கும் போது वो संगति और उपदेश के अनुसार जब हम जीवन சுத்தமும் बिताएंगे, பிரகாசமுமான மெல்லிய வஸ்திரத்தை தரிக்க தேவன் உனக்கு உதவி செய்வார். शुद्ध और चमकदार महीन मलमल का वस्त्र पहनने के लिए प्रभु आपकी मदद करेगा। கடைசியாக अंत में அந்த மலைக்கு மர்ருப மலை என்று பாஸ்டர் சொன்னார். वो उस पहाड़ को रूपांतर पहाड़ करके पास्टर जी நாம் ने बताया, மர்ருபப்பட வேண்டும். हम रूपांतर पाना है பரிசுத்தாவியின் அபிஷேகத்தினாலும் पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा, தேவனுடைய உபதேசத்தினாலும் परमेश्वर के उपदेश के द्वारा, தேவனுடைய கிருபையினாலும் प्रभु के अनुग्रह के द्वारा நாம் மர்ருபப்பட்ட மர்ரூபத்திலிருந்து மர்ரூபத்துக்கு வளர முடியும். हम रूपांतर से रूपांतर की ओर बढ़ அதே सकेंगे। ஆவியினால் மர்ரூபப்படுவோம் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். उसी आत्मा के द्वारा हम रूपांतर நமக்கு पाए। இப்ப அதிக நேரம் இல்ல. हमारे सामने अधिक ஆனால் समय இது नहीं, கடைசி நம்முடைய கன்வென்ஷனுடைய கடைசி ராத்திரி கூட்டம். हमारे लिए सम्मेलन की ये अंतिम शाम की सभा है। ஒரு 10 நிமிடம்
केवल 10 தேவ मिनट சமூகத்தில் परमेश्वर के समुख இவ்விதமான में அனுபவங்களை பெற்றுக்கொள்ளும்படியா ऐसे अनुभव को हम पाने के நாம் लिए ஏற்கனவே பெற்றுக்கொண்டோம். हमने पहले ही पाया அதை है, பாதுகாக்கும்படியா उसे संभालने के ஒரு लिए வல்லமையின் அபிஷேகத்தை பெறுவோமா. सामर्थ्य अभिषेक को पाले, பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கிரமத்தினாலும் न அல்ல, तो बल से न शक्ति से, தேவனுடைய ஆவியினால் ஆகும். परमेश्वर की आत्मा के द्वारा தேவனுடைய होगा। அபிஷேகம் இராவிட்டால் ஒன்றுமில்லை. परमेश्वर के अभिषेक के बिना कुछ भी नहीं। மின்சாரம் இராவிட்டால் இந்த பல்பு இதெல்லாம் சும்மா अगर ஒன்றுமில்லை. बिजली नहीं तो ये जो है तो बल्ब இப்போ कुछ भी இந்த नहीं। பல்புக்கு என்ன பெருமை தெரியும். अभी ये बल्ब को कितना घमंड है। என்ன நோக்கி பார், मेरी ओर देख, என்ன பிரகாசிக்குது. मैं कितना प्रकाशमान हूँ। நீயா பிரகாசிக்கிற. क्या तुम प्रकाशमान हो? உனக்குள்ளே ஒரு வல்லமை உண்டு. तुम्हारे अंदर एक सामर्थ அதான் है, மின்சாரம். वही है बिजली। மின்சாரம் இல்லாவிட்டால் பல்பே நீ ஒன்றுமில்லை. विद्युत शक्ति के बिना है बल्ब तो कुछ भी नहीं அதே है। போல उसी प्रकार பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள் கிரியை செய்யாவிட்டால் पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम நாம் नहीं करने ஒன்றுமே से இல்லை. हम कुछ भी नहीं அதனால है। உங்களை மறுபடியும் 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 நாங்கள் உற்சாகப்படுத்துகிறோம். इसलिए आपको बार बार हम उत्साहित करते हैं। நீங்களும் உற்சாகமாய் இருக்கிறீர்கள். आप भी उत्साहित हैं। உற்சாகம் உள்ளவங்க கரங்களை தட்டி ஆவியை நிரம்பி தேவனை துதிப்போமாக. जो उत्साहित हुए हैं वे लोग ताली बजाकर आत्मा में भर के ஒரு प्रभु की महिमा 10 करें। நிமிடம் மட்டும் केवल 10 मिनट அந்நிய பாஷையில் பேசி अन्य भाषा में बात நமது करके தேவனை துதிப்போமாக. परमेश्वर की स्तुति நமது करेंगे, தேவனை ஆராதிப்போமாக. परमेश्वर की आराधना ஆண்டவரே, करेंगे। தீவிரமாக நான் இவர்களை செய்ய, हे परमेश्वर फुर्ती से ये करने के लिए, தீவிரமாக நான் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் ஓட, फुर्ती के साथ आत्मिक जीवन में भागने के लिए, நான் அந்த பட்டணத்தில் போய் சேர उस नगर में पहुंचने के लिए நீ எனக்காக கிரியை செய்து तू கொண்டிருக்கிறேன். मेरे लिए काम कर रहा है। ஆனபடியினால் इसीलिए நான் அந்த எருசலேம் சீயோனில் போய் சேர मैं भी यरूशलेम और सिय्योन में எனக்கு ஒரு पहुंचने के வல்லமையின் लिए அபிஷேகத்தை தாரும் தாரும் என்று கேட்டுக்கொண்டு எல்லாரும் கரங்களை தட்டி ஆவியை நிரப்பி தேவனை துதிப்போமாக. मुझे एक सामर्थ्य अभिषेक दे, ऐसे ताली बजाते हुए आत्मा में भर के प्रभु की महिमा करेंगे। இந்த கன்வென்ஷனோட கடைசி நம்முடைய ராத்திரி கூட்டம். यही हमारे सम्मेलन की अंतिम शाम की सभा நாளைக்கு है। ராத்திரி கூட்டம் இல்ல, कल रात को सभा இந்த नहीं है, கடைசி ராத்திரி கூட்டத்தில் अंतिम शाम की सभा में எல்லாரும் ஒரு புதிய அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்க. सभी लोग एक नया अभिषेक இன்னைக்கு ஒரு पाले, புதிய அபிஷேகத்தினாலும் एक नया अभिषेक के द्वारा, புதிய கிருபையினாலும் नया अनुग्रह से தேவன் உன்னை நிரப்ப போகிறார். परमेश्वर आपको भरने जा எத்தனை रहा பேருக்கு है। அந்த புதிய கிருபை தேவை? कितने लोगों को नया எத்தனை अनुग्रह பேருக்கு அந்த चाहिए, புதிய வல்லமை தேவை? नया सामर्थ किसको எத்தனை चाहिए, பேருக்கு புதிய சந்தோஷம் தேவை? कितने लोगों को नई खुशी எல்லாரும் चाहिए, பெற்றுக்கொள்ளுங்க, பெற்றுக்கொள்ளுங்க. पा लीजिए। கரங்களை தட்டி 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 ஆவியில் நிரம்புங்கள். तालियां बजाते हुए आत्मा में भर जाए। 10 நிமிடங்கள் केवल மட்டும் 10 मिनट है। நவீன சக்தி, நவீன கிருபா, நவீன ஆனந்த பரணியனா. नवीन शक्ति नवीन कृपा नवीन आनंद से प्रीति प्रभु पवित्र आत्मा की भरपूरी से तेरी इच्छा करने को पवित्र आत्मा की भरपूरी से तेरी इच्छा करने को नवीन शक्ति नवीन कृपा नवीन आनंद प्रभु नवीन शक्ति नवीन कृपा नवीन आनंद प्रभु पवित्र आत्मा से भरपूरी से तेरी इच्छा करने को पवित्र आत्मा से भरपूरी से तेरी इच्छा करने को नवीन शक्ति नवीन कृपा नवीन आनंद प्रभु नवीन शक्ति नवीन कृपा नवीन आनंद प्रभु नवीन शक्ति इच्छा करने को पवित्र आत्मा की भरपूरी से तेरी इच्छा करने को पवित्र आत्मा की भरपूरी से तेरी इच्छा करने को पवित्र आत्मा की भरपूरी से तेरी इच्छा करने को पवित्र आत्मा की भरपूरी से तेरी इच्छा करने को पवित्र आत्मा की भरपूरी से तेरी इच्छा करने को புதிய சக்தி, புதிய कृपा புதிய சந்தோஷம் பகரனமே புதிய சக்தி புதிய कृपा புதிய சந்தோஷம் பகரனமே பரிசுத்தாத்ம போரிதலாய் நினைவிட செய்திடுவார் பரிசுத்த
உமது சித்தம் செய்யும்படியாக புதிய சந்தோஷம். ஹல்லேலூயா ரிபிலா பலா தினா இன பலம் சடனா மனா தினா. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ரிபிலா பலா திரிபினா பனா திரிபினா பனா தினா இன பலம் சடனா. ஹல்லேலூயா ரிபிலா பௌரா மனா திரிபினா பனா தினா இன பலம் சடனா. Tobana diribina bana dira ina balam chadana bana diribina bana dira. Amen. Hallelujah. 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 Maranatha Yesu bahu jaldi aata. Siddha ho ye santo नहीं आता. Maranatha Yesu bahu jaldi आता. Siddha ho ye santo कोई नहीं आता. Amen. इस शुभ दिन को याद करते हैं. आनंद से हमारा दिन उछल जाता है. इस शुभ दिन को याद करते हैं. आनंद से हमारा दिन उछल जाता है. हालेलुया हालेलुया. आसमां में धूली गूंजेगी. हालेलुया हालेलुया. आसमां में धूली गूंजेगी. हालेलुया हालेलुया. गाते हुए हम उड़ जाएंगे. 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 Amen. Bana diribina bana dira ina balam chadana bana dira ina bala. Diribina balam dira ina balam chadana bana diribina balam chadana bana dira. Tabaura bana dira ina balam chadana bana dira ina bala. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. இரட்டிப்பான் அபிஷேகம் இரட்டிப்பான் அபிஷேகம் இரட்டிப்பான் அபிஷேகம் கர்த்தாவே வடதிசையிலே புசல் காற்றை போல வீசட்டும். ஆமென் 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 ஆமென். இதோ ஒரு வல்லமையின் அபிஷேகம் நமது மத்தியே வீசிக் एक கொண்டிருக்கிறது. सामर्थ्य अभिषेक हमारे बीच में बह रहा அந்த है. அபிஷேகத்தினால் அநேகரை நிரப்ப போகிறார். अपने अभिषेक से परमेश्वर कई लोगों को भरने जा रहा है. ஆமென் ஆமென் ஆமென். அநேகர் மேல் அபிஷேகம் வந்து விட்டது. कई लोगों के ऊपर अभिषेक उतर गया है. Tobana diribina baulam chadana bana dira balam chadana. Torabana diribina baulam chadana bana diribina baulam chadana bana dira. Tobara bana diribina baulam chadana bana diribina bana dira. Hallelujah diribina baulam chadana bana diribina bana dira. Amen. Hallelujah 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 hallelujah. அபிஷேகம் அபிஷேகம் தாரு ஆமென் ஆமென். ஹalleluya diribina balam chadana bana. Hallelujah. Sotram, 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 sotram. Hallelujah. Ribila bhura mana diribira bana diribira bana diraila balap chada. Ribira bhura mana diribira bana diraila balap chada na mana dira. Amen. Hallelujah. 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 அபிஷேகம் இறங்கட்டும் இறங்கட்டும் இறங்கட்டும். அக்கினி 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 அபிஷேகம் அக்கினி அபிஷேகம் அக்கினி அபிஷேகம். ஆமென் ஆமென். பெற்றுக்கொள்ளுங்க பெற்றுக்கொள்ளுங்க. அக்கினி அபிஷேகம் வந்து விட்டது. அக்கினி அபிஷேகம் வந்து விட்டது. आग जला दे प्रभु आग जला दे. स्वर्गीय राजा तू आग जला दे. आग जला दे प्रभु आग जला दे. स्वर्गीय राजा तू आग जला दे. आग जला दे प्रभु आग जला दे. स्वर्गीय राजा तू आग जला दे. आग जला दे प्रभु आग जला दे. स्वर्गीय राजा तू आग जला दे. आग जला दे प्रभु आग जला दे. स्वर्गीय राजा तू आग जला दे. आग जला दे प्रभु आग जला दे. स्वर्गीय राजा तू आग जला दे. आग जला दे प्रभु आग जला दे. स्वर्गीय राजा तू आग जला दे. आग जला दे प्रभु आग जला दे. स्वर्गीय राजा तू आग जला दे. स्वर्गीय राजा तू आग जला दे. आग जला दे प्रभु आग जला दे. स्वर्गीय राजा तू आग जला दे.
ஆசீர்வதியும் ஆசீர்வதியும் ஆசீர்வதியும். விடுதலை தாரும் ஆண்டவரே. தீவிரமாக புறப்பட, தீவிரமாக உமது சித்தத்தை செய்ய கிருப 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 தாரு கிருப தாரு கிருப தாரு. நீர் எங்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறீர். ஆமென். நபௌலம் சடன மனதி லைன பலம் சடன. ஆமென். நபௌலம் சடன மன திரிபிர பானா திரைல பலம் சடன. ஆமென். ஹalleluya. நாம் யாவரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். हम सब परमेश्वर की तारीफ करेंगे. சோதரம் 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 சோதரம். மூன்றாம் நாள் கூட்டத்தை தேவன் தாமே பொறுப்பெடுத்தார், ஆசீர்வதித்தார். அதற்காக ஸ்தோத்திரம் तीसरे பண்ணுவோம். दिन की सभा को प्रभु ने बोझ उठाया, आशीष किया, इसलिए तारीफ करेंगे. சோதரம் 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 சோதரம். கூட்டத்தினுடைய துவக்கம் முதல் முடிவு வரைக்கும் அவருடைய சமூகத்தை தந்தபடியினால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். आराधना के आरंभ से लेकर अंत तक परमेश्वर ने अपना सम्मुख दिया, इसलिए तारीफ करेंगे. சோதரம் 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 சோதரம். எல்லா ஊழியங்களும் ஆவிக்குள்ளாக்கினபடியினால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். सारी सेवाओं को आत्मा में करके दिया, इसलिए तारीफ करेंगे. சோதரம் 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 சோதரம். எல்லா ஊழியங்கள் செய்ய எல்லோரையும் பலப்படுத்தினபடியினால் ஸ்தோத்திரம் सारी பண்ணுவோம். सेवाओं को करने के लिए सभी को बलवंत किया, इसलिए तारीफ करेंगे. சோதரம் சோதரம் சோதரம். பரிசுத்த ஆவியானவர், மாற்றமில்லாத ஆவியானவர் நமது மத்திய வல்லமையாக கிரியை செய்தபடியினால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். पवित्र आत्मा न बदलने वाला आत्मा होकर हमारे बीच में सामर्थ के साथ उसने काम किया, इसलिए तारीफ करेंगे. சோதரம் 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 சோதரம். தேவையான திவ்ய ஆலோசனை தேவன் வெளிப்படுத்தினபடியினால் ஸ்தோத்திரம் हमारे लिए आवश्यक ईश्वरीय सलाह को प्रभु ने प्रकट किया, इसलिए तारीफ करेंगे. சோதரம் 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 சோதரம். தேவன் நமக்காக ஒரு மலை சீயோன் மலை ஆயத்தம் பண்ணுகிறபடியினால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். परमेश्वर हमारे लिए एक सिय्योन पहाड़ को तैयार कर रहा है, इसलिए तारीफ करेंगे. சோதரம் 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 சோதரம். அவர் மகிமையில் வெளிப்படும் போது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்த யாவரும் உயிரோடு எழும்பி அவரை சந்திப்பார்கள். அதற்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். जब वो महिमा में प्रकट होगा तो जो मसीह में मरे हुए वे सब उसके साथ जी उठकर उसके साथ मिलेंगे, इसलिए तारीफ करेंगे. சோதரம் 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 சோதரம். தேவனுடைய வசனத்தை வெளிப்படுத்தும்படியாக தேவதாசனை தேவன் கரங்களில் எடுத்து பாவித்தபடியினால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். परमेश्वर के वचन को प्रकट करने के लिए प्रभु ने अपने दास को हाथ में लेके इस्तेमाल किया, तारीफ करेंगे. சோதரம் 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 சோதரம். இன்னும் ஆயிரம் ஆயிரம் மக்களுக்கு பிரயோஜனப்படுத்தும்படியாக ஸ்தோத்திரம் और भी பண்ணுவோம். हजारों लोगों के लिए फायदेमंद बनाने के लिए तारीफ करेंगे. சோதரம் 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 சோதரம். எல்லா தேவ ஊழியர்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் सारे பண்ணுவோம். परमेश्वर के सेवकों के लिए तारीफ करेंगे. சோதரம் சோதரம் சோதரம். தேவ சமூகத்தில் வந்த எல்லா ஆத்துமாக்களுக்காக, புதிய ஆத்துமாக்கள், விசுவாசிகளுக்காக, குடும்பங்களுக்காக கரங்களை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். परमेश्वर के सम्मुख में आए हुए सारे नई आत्माओं के लिए, विश्वासियों के लिए, सभी परिवारों के लिए हाथों को उठा के तारीफ करेंगे. சோதரம் 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 சோதரம். சமாதான முறையில் இந்த 3 நாள் ராத்திரி கூட்டங்கள் நடத்த உதவி செய்தபடியினால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். तीनों दिन की शाम की सभाएं शांति पूर्वक चलाने के लिए प्रभु ने अभी तक मदद किया, तारीफ करेंगे. சோதரம் 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 சோதரம். Praise the Lord. நாளை காலை உள்ள பரிசுத்த ஆராதனைக்காக ஸ்தோத்திரம் कल பண்ணுவோம். सुबह होने वाली पवित्र आराधना के लिए तारीफ करेंगे. சோதரம் சோதரம் சோதரம். இந்த வருடத்திலே நம்முடைய கன்வென்ஷனோட கடைசி கூட்டம் நாளைக்கு காலை 9 மணிக்குள்ள பரிசுத்த ஆராதனை. इस वर्ष के हमारे सम्मेलन की अंतिम आराधना कल सुबह 9 बजे होने वाली पवित्र आराधना. தேவன் கொண்டு வர வேண்டும். सभी लोगों को प्रभु लाना चाहिए. தேவனே அந்த ஆராதனையை பொறுப்பெடுக்க வேண்டும். परमेश्वर स्वयं उस आराधना का बोझ எல்லோருக்கும் அந்த उठाना. ஆராதனை ஆசீர்வாதமாக பிரயோஜனமாக தேவன் மாற்ற வேண்டும். सबके लिए वो आराधना आशीष का कारण होकर, लाभदायक होकर அதுதான் बदलना இந்த चाहिए. வருடத்தை நம்முடைய கன்வென்ஷனோட கடைசி கூட்டம். वही हमारे लिए इस वर्ष के सम्मेलन की अंतिम அந்த आराधना होगी. பரிசுத்த ஆராதனைக்காக கரங்களை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் उस பண்ணுவோம். पवित्र आराधना के लिए हाथों को उठा के तारीफ करेंगे. சோதரம் 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 சோதரம். எல்லா துதி கன மகிமை கர்த்தருக்கு செலுத்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். स्तुति आदर महिमा सब प्रभु को देते हुए तारीफ करेंगे. மறுபடியும் நம்முடைய தேசத்துக்காக, இந்தியா தேசத்துக்காக கரங்களை உயர்த்தி 100 ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. और एक बार हमारे भारत देश के लिए हाथों को उठा के 100 तारीफ करेंगे. சோதரம் 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 சோதரம். எல்லா துதி கன மகிமை கர்த்தருக்கு செலுத்தி ஸ்தோத்திரம் स्तुति பண்ணுவோம். आदर महिमा प्रभु को देते हुए तारीफ करेंगे. சோதரம் 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 சோதரம். பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவர்க்காய் पिता ஸ்தோத்திரம் पुत्र पवित्र आत्मा के लिए तारीफ करेंगे. சோதரம் சோதரம் சோதரம்.
மகிமையில் வெளிப்பட போகிற நம்முடைய இயேசுவுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். महिमा में प्रकट होने वाले हमारे यीशु के लिए तारीफ करेंगे. हालेलुया. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். प्रार्थना करें. प्यारे आसमानी बाप, तेरे नाम को हम स्तुति और धन्यवाद देता हूं प्रभु. हमारा सम्मेलन का तीसरा दिन में प्रभु हमारे बीच में आया. अरे एक प्रभु मीटिंग तूने आशीष के इसलिए धन्यवाद करता हूं प्रभु. हमारा गीत का गवाही का सेवक को तूने आशीष किया. आज रात को प्रभु तेरे दास को द्वारा तेरे दिव्य सलाहों को तूने प्रकट की इसलिए धन्यवाद प्रभु. लो से तूने कहा मैं इन्हें दिखाने वाला पहाड़ और भाग जाओ, पीछे मुड़ के मत देखना. इन दिनों में प्रभु हम देरी ना करते हुए आपने दिखाया हुआ उस उद्धार का पहाड़, उस सियोन का पहाड़, कलवारी का पहाड़ में, रूपांतर का पहाड़ में भागने के लिए हमारे एक कृपा देने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु. इन दिनों में प्रभु तूने बताया हुआ इस सच्चाइयों को प्रभु जी हम ध्यान से सुनकर प्रभु जी प्रेरितों का संगत में, सहवास में, प्रार्थना में, रट तोड़ने में, लवलीन होने के लिए, लगा दोहराने के लिए सभीयों को सहायता करे प्रभु जी. उतना ही नहीं, देश का सारे बात सुनने से प्रभु कितना भयानक घटना हो रहा है प्रभु जी. ये सब देखते हुए हम डरते कांपते तेरे सम्मुख में जीवन बिताकर हमें दे उद्धार को संभाल कर, और जब तू बादलों पर आएगा प्रभु हम दुल्हन बनकर तुझे मिलने के लिए हमारे को सहायता करे प्रभु जी. तेरे दास को दिया अभिषेक के लिए धन्यवाद, सुनाए वो तेरी सलाह के लिए धन्यवाद, दिया अभिषेक के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद. सुबह का आराधना भी महिमा से भर दे प्रभु. सारे आदर मान महिमा आपको दे रहा हूं, यीशु का मीठे नाम से मांगता है. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவியானவருடைய ஐக்கியமும் பாதுகாப்பும் നമ്മുടെ அனைவரோடும் விசேஷமாக தேவ சமூகத்தில் வந்த ஆசீர்வாதங்கள் விடுதலையே பெற்ற எல்லா தேவ ஜனங்களோடும் கூட இன்று முதல்